ओके क्वेश्चन अच्छी तो तुम पाखे अच्छा मैम। खोलो ओपन करो। फर्स्ट क्वेश्चन तो कौन कही व्हाट आर द challenges Before the Indian economy, when the world is economy moving away. when the world is moving away हाँ, from free trade and materialism to protectionism and bilateralism and how can these challenges be met। तो प्रथम तो क्वेश्चन को भांगिबार अछि। क्वेश्चन को व्हाट आर द प्रथम तो challenges प्रथम तो challenges इंडियन इकोनॉमी रे जते बेले कोन माने challenges पर्सपेक्टिव लिखियार अछि इंडियन इकोनॉमी रे जते बेले माने वर्ल्ड इकोनॉमी मल्टीलैटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म आड़ को जाउची सेते बेले कोन कोन challenges इंडिया को फेस करिया को पडुची एंड से चैलेंज को केमिति मीट कर दीटा पार्ट क्वेश्चन जनरली जिते बड़े 15 मार्कर क्वेश्चन दे थाए सेते बड़े जनरली टू पार्ट वाला क्वेश्चन ही दे थाए तुमको तमाने कौन जानि पलो फर्स्ट पार्ट है एटा सेकंड पार्ट है चैलेंजेस लिखिबार अछि एंड तार सॉल्यूशन दबार अछि क्लियर क्वेश्चन ने किछि डाउट अछि कि डाउट नहीं किछि इजी क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पचारछि एंड हमको दुईटांग पार्ट को चैलेंजेस एंड तार सॉल्यूशन को इक्वली वेटेज दबार अछि हां कि नहीं ए चैलेंजेस भी लिखिबार अछि हाँ, तार सॉल्यूशन भी इक्वल एमती नुह कि हमको चैलेंजेस रे 10टा पॉइंट लिखि देथिबा और सॉल्यूशन रे 2टा पॉइंट दबा हम जदी चैलेंजेस रे 7-8टा पॉइंट लिखिबा ऑप्शन ने तार सॉल्यूशन ने भी 7-8टा पॉइंट दबा हैला इक्वली क्वेश्चन को तो प्रथमे भांगिबार अछि। तो प्रथम दिन होला कोन तापरे जहां फर्स्ट आसीबा इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हमको प्रथमे तो कोन लिखिबार अछि कि जहां पचारिछि सेते कोन कीवर्ड अछि हम ताको फाइंड करियर अछि। कीवर्ड कोन कि जते बेले वर्ल्ड इकोनॉमी फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म रु मूव करूची प्रोटेक्शनलिज्म एंड बायलैटरलिज्म सेते बेले कोन चैलेंजेस देन ताहले हमको एटी मल्टीलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनलिज्म दीटा हमको पाखरे कीवर्ड अछि मल्टीलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनलिज्म दीटा कीवर्ड अछि एक वर्ड को डिफाइन करियर अछि बा ताको एड्रेस करियर अछि हैला। तो हमको कौन बुझियार अछि मल्टीलैटरलिज्म कौन बा प्रोटेक्शनिज्म कौन मल्टीलैटरलिज्म कौन थिला और प्रोटेक्शनिज्म कौन थिला मल्टीलैटरलिज्म कौनटा मल्टीलैटरलिज्म के हेला मल्टीलैटरलिज्म जते बेले तमरो कोल्ड वार कंप्लीट हैला पोस्ट पोस्ट कोल्ड वार जते बेले कंप्लीट हैला तापे तमरो डब्ल्यूटीओ रो फॉर्मेशन हैला डब्ल्यूटीओ रो फॉर्मेशन काहे की हितिला डब्ल्यूटीओ रो फॉर्मेशन हेतिला टू ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को ओपन करने को डब्ल्यूटीओ रो फॉर्मेशन हेतिला। तो वर्ल्ड इकोनॉमी रो काम थिला कोन कि आउ हमर ता पूर्व इकोनॉमी कोन थिला केवल गोटे निजर डोमेस्टिक बा डोमेस्टिक इकोनॉमी ऊपर ही डिपेंडेंट थिला गोटे जगह गोटे कंट्री भीतर निजर जा ताकर इकोनॉमी मूव करथुला बाहर को जाई पर नथुला लिबरलिज्म नथिला प्राइवेटाइजेशन नथिला सब जिंस नथिला डब्ल्यूटीओ हैला परे तमरो एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हैला गोटे गोटे देश भितर बायलैटरल बा मल्टीलैटरल ट्रेड ही पारला फ्री ट्रेड रो कांसेप्ट आसी पारला फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट आसी पारला ये सब हैला केबे ना पोस्ट कोल्ड वार परे। तो तुमको सेही जिनसटा को मल्टीलैटरलिज्म को प्रथमे तो डिफाइन करिया को पड़िबो कि ग्लोबल इकोनॉमी गोटे शिफ्ट होउची फ्रॉम द पोस्ट कोल्ड वार जो एरा थिला फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म टू एन एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कौन प्रोटेक्शनिज्म माने कौन तो तुम मल्टीलैटरलिज्म को एड्रेस कलो कि डब्ल्यूटीओ सिस्टम रे रही कि इकोनॉमी टू आमे शिफ्ट करू प्रोटेक्शनिज्म बा बायलैटरलिज्म प्रोटेक्शनिज्म सिस्टम कौन प्रोटेक्शनिज्म माने होची कौन कि निजर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करिया फॉर एग्जांपल जदि कहबो यूएसए तार गोटे कैपिटलिस्ट कंट्री बा तार कैपिटलिज्म इकोनॉमी से माने फॉलो करंती एंड यूएसए सदाबेले प्रोटेक्शनिज्म को एबे माने सब बेले तो नुह एबे को जहा माने यूएस रे इकोनॉमी जाउची प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमी आमे यूएसए को करूची बोली आमे कहूचे बट इंडियन इकोनॉमी एबे आमे प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमिज्म को जाई नाही प्रोटेक्शनिज्म को जदी करिया बिकॉज़ वी आर डिपेंडेंट इन हेवीली इन वर्ल्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी एबे कंप्लीटली वर्ल्ड इकोनॉमी ऊपर डिपेंडेंट अछि आमे सेल्फ रिलायंट हेई नाही हम पाखरे बहुत किछि जिंस अछि आमे माने वोलेटाइल कंडीशन अछि फॉर एग्जांपल एनर्जी एनर्जी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नुह इंडिया को जा हेले ट्रेड करिया पड़िबो तमे देखिलो वेस्ट एशिया वॉर जते बेले चली सेते बेले किते फ्रेजाइल कंडीशन इंडिया रो हे जाइथिला एनर्जी सिक्योरिटी को नहीं की तेणु आमे एबे बायलैटरलिज्म हे परिबानी किबा प्रोटेक्शनिज्म हे परिबा नाही बट नाउ यूएसए इज फॉलोइंग दैट प्रोटेक्शनिज्म चाइना इज फॉलोइंग चाइना हम मल्टीलैटरलिज्म बिलीव करे एंड चाइना रो
निज मार्केट को किंतु निजे सेव करे रशिया इज गोइंग फॉर प्रोटेक्शनिज्म तो ये जो शिफ्टटा होची सेतरे इंडिया कौन कौन प्रोब्लेम हम ताको हमको एड्रेस करार अछि तो तुमको इंट्रोडक्शन है मल्टीलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन कर दबार अछि कि एया होची मल्टीलैटरलिज्म एंड एया होची कोन प्रोटेक्शनिज्म ओके Protectionism. हां एंड दिस शिफ्ट एटा भी लिखियार अछि जेहेतु क्वेश्चन तुमको पछछि व्हाट आर द चैलेंजेस तो तुमको इंट्रोडक्शन इटसेल्फ रे एड्रेस कर देबार अछि कि दिस शिफ्ट comes with ba accelerated with some trade wars some geopolitical conflicts some supply chain disruptions जहाँ जहाँ दी तीन टा पॉइंट्स बेसी नहीं दी तीन टा पॉइंट्स को तुमको पुट करिवार अछि कि ए चेंजेस हबा द्वारा in these days we are facing but global economy is facing this issues so that जे आंसर तमरो कॉपी जे चेक करू जंदी ताको आईडिया हेजबो कि यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी बढ़िया से तमे क्वेश्चन टाको बुझी पारिलो एंड तमे ताको एड्रेस कलो बुझा एंड ता सहित वन मोर लाइन आल्सो कि जो चैलेंजेस जो सिग्निफिकेंट जो स्ट्रक्चरल होची टू द इंडियन इकोनॉमी स्टिल वी आर प्लानिंग फॉर विकसित भारत which is which we have the dream of $5 trillion economy we are aspiring by introduction ସେଇଟା ତ वे फॉरवर्ड टाइप ଟା ହବ ନା ସେଇଟା इंट्रोडक्शन ରେ देबाटा ଭଲ नथिबो बोधे नहीं सेମିତି तमे लिखि परिबो कि एते सब इशू हबा इंट्रोडक्शन टा देखो इंट्रोडक्शन हमको पूरा डिटेल्स रे लिखिबार नाही बुझ परछ कि नहीं कि दिस शिफ्ट एसिलेटेड विथ दिस चैलेंजेस टू द इंडियन इकोनॉमी आज इट एम्स टू माने तमे एटा एमिति लिखिबो कि इंडियन इकोनॉमी जेहेतु हम एस्पायर करू जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हबा पाई एई शिफ्ट द्वारा हमको ए प्रॉब्लम फेस करियो पड़छ बुझि पेले म कहर अर्थटा कोन आज इंडियन इकोनॉमी इज एस्पायरिंग फॉर यूएस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बा टॉप 3 इकोनॉमी जहाँ भी तमे कहि पारो जहाँ भी तमे लिखि पारो इन विकसित भारत एजेंडा Indian economy is facing this issues for this significant but structural shift okay तो गोटे नाइसली तमे क्वेश्चन को एड्रेस कलो विदिन 2 लाइन और 3 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन ताठो अधिक नुहे एंड बहुत पिलां खातर भी मु देखु छी तमे कोन करछो ना पैराग्राफ कर दोछो इंट्रोडक्शन को बट ट्राई कि जो भी 2-3 लाइन तमे लिखुछो ताको गोटे पैराग्राफ रे एड्रेस करिया को ओके डायरेक्टली कम टू द सबहेडिंग सीधा दे दिबो आ किछि आडे साडे लेखबार नाही चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी आ किछि नहीं खाली एत्ते के लेखो कि लेखो चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी तम इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर बुझी गला कि तमे बुझी गला क्वेश्चन कोन पचार छ एबे आसिलो तमे चैलेंजेस तुमको 1 बाय 1 लिख लिखि पॉइंट बाय पॉइंट लिख लिखि चला तमे को एथर कोन कोन तुमको लागु छी जदि हम ए जो दिनसडा होउची यूएसए हेले कि बड़ बड़ इकोनॉमी इंडिया रो बड़ इकोनॉमी जो बायलैटरलिज्म को बा प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो करछथि ता द्वारा इंडिया को कोन कोन प्रॉब्लम फेस करिया को पड़ुची हायर टैरिफ जोड़ा कि मार्केट हां आ सब गुडा तमरो इकोनॉमिकल लैंग्वेज हबा दरकार कौन से जेनेरिक लैंग्वेज नो जेमति तमे कहला हायर टैरिफ यस हायर इंपोर्ट ड्यूटी सर हायर इंपोर्ट ड्यूटी हायर टैरिफ जहा बट माने हायर इंपोर्ट लागु छी यस हैला एंड तार कोन काम हायर टैरिफ रो मेन दिनसो कोन टैरिफ इंपोर्ट टैक्स बढ़ेबार काम होची कोन टू प्रोटेक्ट द domestic industry from foreign competition and to boost the local employment also ditanga interconnected jodi foreign competition ame domestic industry ko bonche our local employment boost hobo so this is the issue higher tariff okay one point is higher tariff and other sir supply chain disruption habo supply chain disruption habo global market jo instability जोड़ा कि जमती गोल्ड प्राइस हाइक होची ऑयल प्राइस हाइक होची बिकॉज ऑफ दिस है ना एंड अदर और कौन पॉइंट तुम भाभी पड़छो ट्रेड रो डाइवर्सन जो होची हां ट्रेड डाइवर्सन होची बट ट्रेड रो डाइवर्सिटी भी कम होची लिमिटेशन ऑफ ट्रेड डाइवर्सिटी माने फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी पई हमको धर हम राइस एक्सपोर्ट करछे राइस एक्सपोर्ट करिया पई हम पाखो 10 टा ऑप्शन थिला बा राइस इंपोर्ट करछे फॉर दैट मैटर 10 टा ऑप्शन थिला एबे इंपोर्ट टैरिफ पाई हम केवल 2टा कंट्री रु ही बाध्य करिया को से माने जो प्राइस देबे हम सेते नबा को बाध्य बुझि परछो जो ट्रेड डाइवर्सिटी थी से डाइवर्सिटी टा कमी गला
ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଲ ଅଫ Yes, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ma'am. ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ର ରୋଲ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ର କାମ କଣ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ର କାମ ତ ମଲ୍ଟିଲେଟରିଜିମ୍। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ହଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ର ଏକ ତ କାମ ହେଲା ଫେସିଲିଟିଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତମର ତାର କାମ ଥିଲା? ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। yes yes ହଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ ର ଯଦି ରୋଲ ହିଁ କମିଗଲା ଦେନ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବି ହବ କେମିତି? ହଁ ଏକଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ତମେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଡିସରପସନ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ରିଲେଟ କରିକି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଲେଖିପାରିବ କଷ୍ଟ ପୁଶ ଇନଫ୍ଲେସନ। ହଁ 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 ସେଇଟା କଷ୍ଟ ପୁଶ ଇନଫ୍ଲେସନ, ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲେସନ ଦେଖା ହେଲା, କଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ଇନଫ୍ଲେସନ ସେଟା? ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭେନ ନୁହଁ ନା, କଷ୍ଟ ପୁଶ ହଁ ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଲା। ୟୁନିଟ କଷ୍ଟ ବଢିଗଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ, ସେଥିପାଇଁ ଇନଫ୍ଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପଏଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ପୁଶ ଇନଫ୍ଲେସନ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ତମେ ଯେତିକି ବି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, 15 ମାର୍କ୍ସ ଟ୍ରାଏ କର, 5 ରୁ 6 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏନଫ୍। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ଇକୋନୋମିକାଲ, ତମ ଇକୋନୋମିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଏଫଡିଆଇ ର ବି ଡାଇଭରସନ ହେଇପାରିବ। ହଁ ହଁ ଏଫଡିଆଇ ର ଏଫଡିଆଇ ଡାଇଭରସନ ହବ, ଆଣ୍ଡ ଏଫଡିଆଇ ଏଫପିଆଇ ହବ। ବୋଥ, ଏଫଡିଆଇ ଆଣ୍ଡ ଏଫପିଆଇ ବୋଥ ହବ। ତମର ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ ବି ବଢିବ। ହଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ତ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଫେସ କରୁଛି ବିକଜ ଅଫ ଦ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଜିମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହେଉଛି ବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଜିମ ଯେମିତି ଫର ପ୍ରେସର ଅଫ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏମଏସଏମଇ ଗୋଟେ ହବ, କଣ କହିଲ? ପ୍ରେସର ଅଫ ଏମଏସଏମଇ ହବ, ଏମଏସଏମଇ, ପ୍ରେସର ଅଫ ଏମଏସଏମଇ। ହୁଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଟା ମୁଁ ହେଇପାରିବ ହଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଦଉଛି, ୟେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ତମକୁ ମୁଁ ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଶୁଣିଥିବ ଏଟା। ସେତେବେଳେ ତମର ହଁ ଯେ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଭିଜା ଦବାରେ ବି ଦୁନିଆ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିପୋର୍ଟ କରାଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉମାନେ ଏନଆରଆଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପୋର୍ଟ କରାଗଲା, ଭିଜା ମିଳିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ରେମିଟାନ୍ସ ବି ଇଣ୍ଡିଆର ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଁ। ଏମତି ତମେ 5-6ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବ। ବାୟୋଲେଟରାଲିଜିମ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଜିମ ହବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଫେସ କରୁଛି। ଓକେ ସଇଲା। କଣ ଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାର ସବହେଡିଙ୍ଗ୍ସ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହିଟ୍ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସକୁ ଆସିଲେ ପଏଣ୍ଟସକୁ ଲେଖିଲ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଓକେ, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସବହେଡିଙ୍ଗ ଦିଟା ପାର୍ଟକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବାର ଅଛି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ। ହୁଁ measures to address the ପଚାରୁଛି କଣ? challenges। ହାଉ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ମେଟ୍, କେମିତି ଆକୁ ଆଡ୍ରେସ କରାଯିବ? ତ ତମକୁ ଲେଖାଯିବ ପଡିବ ସେଠି ସବହେଡିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲ ମେଜର୍ସ ଟୁ ମିଟ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ମେଜର୍ସ ଲେଖିବ। yes yes ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ 6ଟା 7ଟା ଯୋଉ ଡିସକସ କଲେ ତାର ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଲେଖିଦିଅ। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି ସେଠି, ହଁ ପଢା ପଢି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲ ତା ସଲ୍ୟୁସନ। ତମକୁ ଟାଇମ ବି ସେଭ ହେଲା। ଧର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି କି ଆମର ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ ବା ଟ୍ରେଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ଆମେ ସେଠି କଣ କରିପାରିବା ସଲ୍ୟୁସନ? ଆଗ୍ରେସିଭ ପରସୁଟ ଅଫ ବାୟୋଲେଟରାଲ ଏଫଟିଏସ୍ କରିପାରିବା, ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏଇ, ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏଇ ର ଯୋଉ ହଁ ଏଫଟିଏ ସାଇନ୍ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ସେପା ସାଇନ୍ ହେଇଛି ହେଲା, ଏଫଟିଏ ହଁ ଗୁଡାକ ୟୁକେ ୟୁଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁକେ ୟୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ୟୁ ସହିତ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ ହଉଛି କି ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଫଟିଏ ଇଜ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଏଫଟିଏ ସାଇନ୍ କରିବା ୱିଲ୍ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍। ତା yes ma'am ସହିତ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ବି ଲେଖିଲେ କଣ କି କଷ୍ଟ ପୁଶ ଇନଫ୍ଲେସନ ହଉଛି, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଡିସରପସନ ହଉଛି, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲେଖିଛ ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ କି ମତେ ଗୋଟେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଦେବାର ଅଛି। ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି integrating to global value chains, so GVC ଟା ଯୋଉ ହଁ ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ତମେ ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବ କି strengthening the domestic manufacturing, ତମକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ବି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୱି ଆର୍ ନାଓ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରେଜର, ଆମେ ଏନର୍ଜିରେ ସିକ୍योର ନୁହଁ, ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି କେମିତି ସିକ୍योର କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସୋଲାର ହାଇଲି ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଇଭି ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଏସପିଆର ବଢିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ବଢିବାର ଅଛି। କଣ ଆମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ତା ପାଇଁ ଦରକାର, ଯାହା ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଏତିକି ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୋଜ ଖୋଲିଗଲା, ଧର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୋଜ 1 year ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ ତା ସୋର୍ସ କଣ ଆମେ କରାଯିବ? ହଁ
अल्टरनेट सोर्स आम खोजार अच्छी। खोजार अच्छी तो आमको तापाई आमर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करार अच्छी पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स across the all critical sectors apply करार अच्छी critical sectors like semiconductor जहाँ बिना बंची हबनी बुझी पड़छ पीएलआई इज अ वेरी इंपोर्टेंट स्कीम एंड ताको क्रिटिकल सेक्टर अप्लाई करार अच्छी क्रिटिकल सेक्टर कोडा को जहाँ बिना इंडिया ग्रो ही करि परिबनी बा इंडिया आगु को बढ़ी परिबा हम इकोनॉमी बढ़ी परिबनी बा जोडा टुमोरोज इकोनॉमी आगु को जहार फ्यूचर अच्छी सेमीकंडक्टर हेगला इलेक्ट्रोनिक्स हेगला फार्मास्यूटिकल्स हेगला तमरा फर्टिलाइजर हेगला एथर जो हैला केवल तो ऑयल डिस्रप्शन है नथला फर्टिलाइजर भी प्रॉब्लम थिला फर्टिलाइजर भी हमें पाई पर नथले जदि फर्टिलाइजर पाई पर हमर एग्रीकल्चर भुसुडी पड़िबो है ना तो जत्ते क्रिटिकल बरेयर अर्थ मिनरल हला क्रिटिकल अर्थ मिनरल हला जत्ते के भी क्रिटिकल सेक्टर्स हला सेतरे हमको एग्रेसिवली पीएलआई स्कीम को इंप्लीमेंट करके ताको एनहांस करिया को पड़िबो एंड हमर ट्रेड डेफिसिट हम गोटे इश्यू लिखिले ट्रेड डेफिसिट जदि इश्यू लिखिले तार सॉल्यूशन कोन तार सॉल्यूशन होउची कि हमको एक्सपोर्ट पुल करिया एक्सपोर्ट पुश करिया पड़े माने डाइवर्सिफिकेशन करिया पड़े एक्सपोर्ट को फॉर एग्जांपल हम जदि कोल एंड आयरन प्रोड्यूस दउचे हेवीली कोल आयरन हम प्रोड्यूस करचे दउचे हमें का को ऑस्ट्रेलिया को देन हमको सेटार नुवा बाजार हमको खोजिया पड़े तमे देखथिबो चाइना केबे गोटे मार्केट ऊपर डिपेंडेंट होएनी चाइना रे कोन अमेरिका गोटे बड़ मार्केट नो बड़ मार्केट जब चाइना अमेरिकार मार्केट बंद है थोड़ी ना चाइना इकोनॉमी किसी डिस्टर्ब हो गला चाइना से नुआ मार्केट खोजिला चाइना से नुआ मार्केट रे पसिला चाइना से इंडिया रे पसिला चाइना से पाकिस्तान पसिला चाइना से नेपाल रे पसिला श्रीलंका रे पसिला मालेशिया रे पसिला सिंगापुर रे पसिला मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कला हला तो हमको से कंट्री रू भी सिखिबार अछि बा से कंट्री रो जो पॉलिसी से माने यूज करचंदी हमको ताको भी कोट कर अछि हला डाइवर्सिफिकेशन करिया को पड़िबो हमरो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हला तुमको ए लैंग्वेज रे लिखिबार अछि आ ए सब दिन यार जो तमे मॉडल आंसर भी देखिबो मु लिखि छी जो भी मॉडल आंसर जीएस3 रो तो माने जो इकोनॉमिक्स रो मॉडल आंसर मु प्राय ऑलमोस्ट सब तक ए टू जेड चेक करे तको इंप्रूव करे सो सब तक पॉइंट्स तुम से पाइबो जति की हाईली माने कोन कहलो एनरिच्ड पॉइंट हबो ना जति की क्वालिटी वाला पॉइंट सब से तुम पाइबो हला तो तुमको ता पई हेडेक नबर नाही से एतिकी भी लिखि देके आसिलो जति तुमको बढ़िया मार्क मिलिबो ओके सेटा कोडी मिलबो मैम जो आपण लिखि चंदी कहउचंदी तेबे मॉडल आंसर ता ए ग्रुप में मिलिबो जो तमे ना कि जो फंड के फाउंडेशन को टेस्ट सीरीज ग्रुप हां ओके ए क्लास वाला पर मु पके देबी क्लास वाला पर भी मु पके देबी हला मु जेतो लिखि छी मोर मन अछि मु तुमको कहि दउ छी तापर मु तुमको पके देबी तोर पीडीएफ टा पके देबी ओके मैम ओके एंड ए सब दिनसो को तुमको करिया को पड़िबो तापर आ गोटे हमें कहले कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को हमको कोन करिया पड़ो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हम लिखले ना इश्यूज रे तार सॉल्यूशन हमें कोन दबा तार सॉल्यूशन हमको दबा पड़िबो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन सेल्फ रिलायंट लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस करिया को पड़िबो फॉर एग्जांपल मु तुमको गोटे एग्जांपल दउ छी धर जो हमरो ऑप्टिकल फाइबर हां ऑप्टिकल फाइबर और कंप्लीटली हमर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अछि एंड एठी अरेबियन प्लेट अछि तापर इंडियन अछि अरेबियन प्लेट रू माने सॉरी अरबिक प्लेट रू जोटा हमर सऊदी अरब यूएई ओमान फोमान जो अछंती एई जो अरब सागर रे कंप्लीटली हमर ऑप्टिकल फाइबर लाइन ता जाई फॉर एग्जांपल एटा डिसरप्ट हे गला किछि गोटे जगह रे धर एबे तो वार होतला वार रे जदी माइनिंग रेटा उडी जाई थांदा ताल त इंडिया इंटरनेट न गला उडी जाई थांदा फॉर एग्जांपल हमको एठी आमे एठी प्रॉपर एठी आनुथले कोन जो जो जति की भी हमर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देके आसुतला ऑयल टैंकर सब आसुतला हला जदी हम एठी पाइपलाइन सिस्टम करथांदे जेमति कि फॉर एग्जांपल ईरान को सब बड़ को बंद कर दिया जाइतला ईरान को किछि भी असुविधा हलानी कोन पई ईरान एथि पे असुविधा हलानी ईरान जो लोकेशन में थिला एठी धर ईरान अछि ईरान रो मार्केट के कोड की तेल दोतला चाइना और रशिया दी टारगेट तर ईरान रो तमे जदी मैप विषय भलसे नॉलेज थिबो ईरान रो जस्ट ऊपर को होची कैस्पियन सी एंड रशिया एंड चाइना याकू तार लैंड कनेक्शन अछि तो तांकर पेट्रोल लाइन टा पेट्रोलियम लाइन टा कोन तमरो इनलैंड लाइन भी थिला एंड जो कैस्पियन सी इज डिस्प्यूटेड किछ रथला हटी आराम से माने तार ईरान तार दिन से बिक्री कर पठला ता ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऊपर डिपेंडेड नुह
एटा जाना ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट नुह एक तो ईरान रो मार्केट एपटे किए साउथ ईस्ट एशिया को ही तो सी आसीबो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिना साउथ ईस्ट एशिया रे मेजर तार मार्केट रहला चाइना यूरोप रो Yes, रशिया ma'am. बड़ मार्केट रहला इंडिया को ही दे पार नसला से तेल बाकी तो सब आड़े दउथला ताकू किसी बड़ धरन प्रॉब्लम हो नथला लॉजिस्टिक तेणु आमको भी सेमिति जोठु जो जगार आमको एक्सपोर्ट आम जाने ये जगार आमको एक्सपोर्ट करार अच्छे तो से जगह आमको कौटी इनलैंड पाइपलाइन बिछार अच्छे कौटी आमको वाटरवेज पाइपलाइन बिछार अच्छे तो आमर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमको रिड्यूस करार अच्छे टाइम बाउंड पॉलिसी टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी रो करिकी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो अच्छी हमर पीएम गति शक्ति है मास्टर प्लान है ए सब रो ताकू करिया को पड़ी मान ताको कैपिटलाइज करिया को पड़िबो ताको करिकी एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन टाको हमको अटके को पड़िबो हला तो जहां जहां तमे लिखिलो एंड लास्ट को तमे गोटे पॉइंट लिखिकिल ताको कंक्लूड करि परिबो कि जेहेतु इंडिया को देखो गवर्नमेंट रो जहां भी पॉलिसी रो जहां भी रो वी आर राइटिंग फॉर ए गवर्नमेंट एग्जाम तो वी हैव टू कोन गवर्नमेंट रो फॉर लिखियो पड़िबो तो जेहेतु हमको से पॉइंट लिखियो पड़िबो कि इंडिया इज एस्पेक्ट टू द इंडिया इज इंडिया कोन इंडिया को इंडिया जोना एज है ना तो इंडिया हैज टू टेक द स्टेप्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म थ्रू द ग्रुपिंग्स लाइक G20 ब्रिक्स क्वाड है ना ए सब जगह एडवोकेट करिकी बा इंडिया एडवोकेट करिकी बा इंडिया इनिशिएटिव नहीं की WTO रो रिफॉर्म्स आनी परिबो बिकॉज मल्टीलेटरलिज्म सेते बेले स्ट्रांग रहइबो जते बेले तमरो WTO स्ट्रांग रहइबो जेते WTO रो वीकनिंग हबो तमरो सेते मल्टीलेटरलिज्म कमिबो बायलेटरलिज्म बढ़िबो धर हमको एफटीए करे एफटीए बायोलेटरलिज्म एफटीए तो माने आमे इंडिया करला यूएई कला माने इंडिया एंड यूएई दी जण एमओयू साइन कले कि आमे फ्री ट्रेड करबा धर यूएई एदरो बिचुती हैला बा यूएई तार एग्रीमेंट्स मानिलानी किबा इंडिया मानिलानी थोड़ी ना डब्ल्यूटीओ पाक जाई परबे से काना डब्ल्यूटीओ गाइडलाइंस भी तो नहीं जदि डब्ल्यूटीओ रो गाइडलाइंस भितर से माने एमओई करथिबे डब्ल्यूटीओ रो गाइडलाइंस भितर एफटीए साइन करथिबे ताले कहा पाखु को जिबे डब्ल्यूटीओ पाखु को जिबे डब्ल्यूटीओ एटी डिस्प्यूट को सेटलमेंट करिवो हैला सो इंडिया हैज टू टेक स्टेप फॉरवर्ड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग डब्ल्यूटीओ हैला थ्रू द groupings major groupings like G20 G7 BRICS Quad major countries trade economy बड़ बड़ इकोनॉमिक कंट्रीज ए ग्रुपिंग्स रे अछंती सेतिर इंडिया को इनिशिएटिव नबा पड़िबो एंड वी हैव द कैपेसिटी एक्जेक्ट एंड लास्ट को 8 टर्म रे भी हमको ऐड करियर अछि कि आज वी आर एस्पायरिंग फॉर ए द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड या फिर फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट जहां वी आर एस्पायरिंग और वी आर टर्म्ड एज विश्वगुरु ऑफ इंडिया एंड इंडिया हैज द पोटेंशियल टू टेक फॉरवर्ड टू टेक इंडिया's इकोनॉमी टू मल्टीपल वर्ल्ड एंड we can build the world for India's market बेले आमे वर्ल्ड रो मार्केट ता इंडिया पे क्रिएट करि परिबा बोली हमर इंडिया रो पोटेंशियल अछि बोली एमती गोटे पॉजिटिव टोन ने हमको स्टार्ट एंड करिया को पड़िबो कंक्लूजन रे क्लियर कौन डाउट रहला मत Yes, पता ma'am. ना डाउट नहीं क्लियर अछि मैम. सेकंड क्वेश्चन को जेबी हाँ. सेकंड क्वेश्चन कहला कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी. However, it often encourages short-sightedness and contributes to wide disparities between the rich and poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism for bringing inclusive growth in India? Main theme हो जे capitalism ऊपर. Capitalism ऊपर question. हमको कैपिटलिज्म को एड्रेस करिया को पड़ियो एक तो बुझियार अछि कैपिटलिज्म माने कोन कैपिटलिज्म इकोनॉमी रो मानेटा कोन कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी माने ग्लोबल इकोनॉमी को से कहू छै कैपिटलिज्म ही ड्राइव करे छै फर्स्ट जदि प्रॉस्पेरिटी आसी छै ग्लोबल इकोनॉमी रे बा वर्ल्ड इकोनॉमी रे दैट इज फॉर द कैपिटलिज्म ओनली बट इट ऑफन एनकरेजेस शॉर्ट साइटनेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू वाइड डिस्पेरिटीज ता माने हमको क्वेश्चन ने कोन एड्रेस करे छै माने कथा हो क्वेश्चन ता जदि तमे बुझी गला ना तमर आधा प्रॉब्लम सॉल्व माने जदि क्वेश्चन नो इंट्रोडक्शन परे कोन सब हेडिंग्स दबो तम माइंड को आसी गला क्वेश्चन ने कोन पचार छी दैट इज ओवर सेतिकी ही दरकार प्रॉब्लम हुए पिला क्वेश्चन एड्रेस करंते ही नहीं टोटल क्वेश्चन पचार छी गोटे आडे से जहां जानिथिबे से लिखिबे तबे जदि एई क्वेश्चन ऊपर कैपिटलिज्म ऊपर खाली ऐसे लिखि के आसिलो काहे तुम मु मार्क देबी बुझि पछन नै तेनु हमको एटी कोन लिखि रहछि कैपिटलिज्म रो हेडिंग कैपिटलिज्म ऊपर दबर अछि इंडिया रो ग्रोथ को इट एनकरेजेस प्रथम पार्ट रे कोन दबर अछि कि हाउ कैपिटलिज्म लीड टू प्रॉस्पेरिटी
सेकेंड पार्ट रो क्वेश्चन कौन पचाला, हाउ इट ऑफन एनकरेजेस द शॉर्ट साइडनेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू हाई डिस्पेरिटीज बिटवीन ट्रिब्यूट, मतलब हाउ कैपिटलिज्म एंडेड विथ द इनइक्वालिटी, केमिति प्रॉस्पेरिटी भी हला, कैपिटलिज्म रो प्रॉब्लम कौन हला जे ये इनइक्वालिटी को आसी पहुंच गला। जदि आमे एठी तार पॉजिटिव भी लिखिले नेगेटिव भी लिखिले तापर हमको लास्ट को से एड्रेस करिया को देला इन दिस लाइट, इट हमको जदि आमे कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करिबा ताहले हमर इंक्लूसिव इंडिया पई इंक्लूसिव ग्रोथ आसीबो की, मींस इट इज योर ओपिनियन, तुमको ओपिनियन भी लास्ट को दबार अछि। एठी ना तो मेजर्स लिखिबार अछि ना तो वे फॉरवर्ड लिखिबार अछि। क्वेश्चन बुझ पाला, क्वेश्चन ने तुमको कैपिटलिज्म रो माने इंट्रोडक्शन छोड़ मु सब हेडिंग्स कथा कहूची, बॉडी कथा कहूची, बॉडी रे तुमको तारा पॉजिटिव लिखिबार अछि नेगेटिव लिखिबार अछि। कैपिटलिज्म पई एटा प्रॉस्पर हला, कैपिटलिज्म पई इनइक्वालिटी भी आसिला, बट नेगेटिव एडवांटेजेस ए हला। बेसिकली क्वेश्चन तुमको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही पचारिछि, आ देन तुमको कहन लागुछि कोउटा कले ठीक हो, एतिक ही पचारिछि। जेतो लैंग्वेज को भूलै छै तुमको लागुछि इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एया पचारिछि ना छड़ा आउ किछि पचारिछि मते को क्वेश्चन तुमको कोन लागुछि? हाँ बुझिला जी। हेलो हाँ, एडवांटेजेस पचाले डिसएडवांटेजेस पचाले, लास्ट को कहूछि इंडिया रे जदि हमें कैपिटलिज्म अडॉप्ट करबा ताहले हमर इंक्लूसिव ग्रोथ जोटा इंडिया रे नाही हेडा आसी जिवो की। एंड जत्ते बेले ए भोला क्वेश्चन पचारछि मु जत्ते की खाता देखिछि नोबडी हैज रिटन हिज ओपिनियन, हिज और हर ओपिनियन, नोबडी हैज रिटन कि ए लास्ट पार्ट टा इन दिस लाइट वुड इट बी करेक्ट टू बिलीव दिस पार्ट, नोबडी हैज एड्रेस्ड। तो कहीं तुमको 15 रु 12 मार्क देवी, तुम्हें तो 3टा पार्ट एड्रेस ही करना, तामाने ये माने कौन एडवांटेजेस पई तुमको 5 मार्क, डिसएडवांटेजेस पई तुमको 5 मार्क, एंड फॉर योर ओपिनियन इट इज 5 मार्क। ता भीतर इंक्लूडिंग रहला तमर इंट्रो एंड कंक्लूजन। तुमको प्रथमे क्वेश्चन भांगीबाटा शिखिबाकू पड़िबो, तापरे क्वेश्चन केते भी डिफिकल्ट हेतो, केते भी डिफिकल्ट हेतो। आमे कैपिटलिज्म विषय रे पढिछे, कैपिटलिज्म रो प्रोज एंड कॉन्स पढिछे, सब पढिछे, खातार हमर नोट रे हमर निश्चित थिबो, मैटेरियल थिबो, किंतु हमको खातारे एग्जाम रे जते हम टेस्ट लिखुचे सेते हम सेटा को प्रोड्यूस करि पारू नाही, बिकॉज एटा ही इशू मु तुमको जणाई देली। ओके सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटलिज्म को तुमको इंट्रोडक्शन इथरो स्टार्ट करे पड़ो। व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म व्हाट? इट इज ए मार्केट, कैपिटलिज्म ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस, कंपटीशन बा और एंड प्राइवेट और एंटरप्राइजेस। कैपिटलिज्म रा मेन दिन कोन? प्राइवेट एंटरप्राइजेस, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन पछरे रोल होची कैपिटलिज्म रो। आज ग्लोबल वेल्थ की क्रिएट करछि? अमेरिका क्रिएट करछि। फॉर व्हाट? कैपिटलिज्म, है ना। बट इन इंडिया रे कोन सिस्टम? सिंस 1991 एलपीजी द ये क्राइसिस तमरा बीओपी क्राइसिस, आफ्टर द 1991 बीओपी क्राइसिस वी हैव अडॉप्टेड द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सेते we have adopted liberalization means socialism thing, privatization that is capitalism thing, and the globalization that is also capitalism thing. तो तीन टांग जिनस को we have adopted and that is why we are known as mixed economy now, not we are nor we are neither क्या capitalism nor socialism, mixed economy। तो तुमको सेटा लिखिबार अछि कि कैपिटलिज्म कोन, कैपिटलिज्म रे इंट्रोडक्शन, इंडिया रो कोन स्टेटस कि since 1991 India has adopted LPG reforms, and India has also embraced market led capitalism because we have adopted privatization, so we had also embraced market led capitalism, है ना। and for तार कौन फायदा हिची, फायदा भी हमको क्वेश्चन है माइंड रे रखले एटा तुमको पचारि कोन, पॉजिटिव भी पचारि नेगेटिव भी पचारि, तो हमको पॉजिटिव भी एड्रेस करिया पड़िबो, नेगेटिव भी एड्रेस करिया पड़िबो। देखो मोर फंडा होची इंट्रोडक्शन लिखिबारे, क्वेश्चन जहाँ मत 3 लाइन भीतर आगे तो प्रथम इंट्रोडक्शन माने होचे सेया, क्वेश्चन जहाँ पचारि मत 3 लाइन भीतर ताको एड्रेस करियर अछि, सो दैट एग्जामिनर को जाना पड़े कि मु क्वेश्चन टा परफेक्टली बुझिली, आ सेईटा ही तमरो फर्स्ट इंप्रेशन टू गिव यू 7 to 8 मार्क्स, एटा मन रखो। ओके हां, जस्ट खाली कैपिटलिज्म रे तमे जदी लिखि देलो डेफिनेशन, तमे मते को तम भीतर आ बाकी 50 टा पिला के भीतर कोन डिफरेंस की कैपिटलिज्म रो डेफिनेशन जानि नथियो मते को, जे बेसिक प्रिपरेशन करथिबो। हाँ जानी थी खाली
you have not written anything new तुम काई एक्स्ट्रा मार्क टे मु देबी बुझ परछो तो तुमको कोन एक्स्ट्रा एडी पुट करे आ ताबले एक्स्ट्रा माने न जे मु किछि तो गोटे आउट ऑफ बॉक्स दिन से लिखि पकेबी सेमति भी होबनी एईटा ही एक्स्ट्रा दिन जोटा को एग्जाम रे हमको करिवार थाए कि कौन पचारछि मु लिखिली कैपिटलिज्म रे या इंडिया हैज अडॉप्टेड एलपीजी रिफॉर्म्स आफ्टर 1991 where India also embraced market led capitalism by which between 2005 and 2021 we have India has lifted 415 million people from multidimensional poverty सेठी तमे एमपीआई रो डाटा देई परिबो कि आमे मार्केट लेड कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करिचु बोली एतिकी 415 मिलियन पीपल को मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी रु बाहर करि पारिचु however we have given that top 1% of India's wealth is held by top 1% of population holds the maximum 70% wealth of national wealth बुझीला कौन मु कहली तमे कैपिटलिज्म रो डेफिनेशन भी लिखिलो तमे इंडिया कैपिटलिज्म अडॉप्ट करिछु बोली मानिलो ता फल रे फायदा कोन हिची ना 415 मिलियन पीपल हमर मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी बाहर चंदी हाउएवर इंडिया रो 1% पॉपुलेशन 70% नेशनल वेल्थ को होल्ड करचंदी सेठी तमे दीटा डाटा कोट करबो दैट इज मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डाटा बाय नीति आयोग एंड द इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जोटा मु कहली कि 1% ऑफ इंडिया's population holds the 70% of national wealth ताकू तो कोन लिखि तमे लिखि देलो ना तार कोन प्रूफ तमे लिखिले तो तुम कथा के मानिबेनी यू हैव टू कोट सम रिपोर्ट तो दीटा रिपोर्ट तुमको इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ कोट करियो पड़िबो देन आई विल से दिस इज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन गेट इट इंट्रोडक्शन रे ही माने ताको इन्फॉर्मेशन दा मिली गेला डेटा भी मिली गेला तापरे क्वेश्चन रो माने शॉर्ट फॉर्म भी तमे जल्दी एतिकी लिखुछ ना तमे जदी एतिकी लिखुछ ना मु तम खाता भीतर को पढिबी भी नाही ट्रस्ट मी आपण जो पॉइंट जा कहले माने जुने अट्रैक्ट कला टाइप रो पॉइंट डेटा भी ताने इन्वॉल्व होला इन्फॉर्मेशन भी पळेला से क्वेश्चन रो आ मेन पॉइंट जो इंडिया विषय रे सेडा भी हमें डिस्क्राइब कर देले तो एग्जैक्टली भलो पॉइंट्स जाक थिला तो तुमको मु कहूची काहे की बिकॉज़ मु तुमको एक तो क्वेश्चन बनैली तुमको मॉडल आंसर भी लिखिली तापर तुमको खाता भी देखिली मु जानि पाइली कि तुमर कोठी लैक रहलो सेति पे मु सेटा को एड्रेस करूची एठी कि मु जदि ए बेला खाता रे तमे मते इंट्रोडक्शन लेखि कि तम खाता रे देई था तो मु तम बॉडी आ पढि न थांती मु जानि छि बॉडी रे तमे ठीक लिखतिबो बॉडी रे तमे तार एडवांटेज लिखिथिबो डिस्ट्रेस लिखिथिबो मु आ ताकू स्किप करथांती लास्ट पार्ट पढि थांती सॉल्यूशन तमरो ओपिनियन कोन दे एरा आपण तो कहले बहुत इंप्रेसिव पॉइंट जा भल लागला तेणु देखो हमको एई भले हिसाब रे ब्रेन स्टॉर्मिंग करियर अछि आ एई भले हिसाब रे ब्रेन स्टॉर्म करके लिखिबर अछि देखिया केमते मार्क आसीबोनी इकोनॉमिक्स मोर फेवरेट सब्जेक्ट आ गोटे मार्क फेचिंग सब्जेक्ट सो बाकी हिस्ट्री कथा हम कहि परबिनी इकोनॉमिक्स गोटे मार्क फेचिंग सब्जेक्ट आ एटा कोन इजी लागे सिलेबस नो इकोनॉमिक्स रो तुमको लागे इकोनॉमिक्स पिला डरंती काहे मु जानि परनी बहुत कम सिलेबस तमे खाली स्टैटिक प्रिपेयर कर अछि खाली को बुले बंके लिखियर अछि चलो तो एटा हला तम इंट्रोडक्शन तमे थोइ देलो तापर सीधा आसिलो तमे कोन बॉडी रे तुमको हमको दीटा दिन से एक्सेप्ट करे अछि दीटा दिन से को प्रूव करे अछि गोटे लिखि देलो द केस कैपिटलिज्म इन ड्राइविंग द रोल ऑफ कैपिटलिज्म इन ड्राइविंग इंडिया's ग्रोथ हमको ग्रोथ देखिबार अछि प्रथम देइछि अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी हमें पाइछे बोली वर्ल्ड इकोनॉमी पाइछि कोन ग्रोथ पाइछे हमको शो करियर अछि फर्स्ट में लिखि देले कि कैपिटलिज्म हाउ बा तमे जहां भी जेमे तमर वर्ड तमे दबो सेटा तम ऊपर डिपेंड करे जहार जति कि वोकैबुलरी स्ट्रेंथ थिबो बट मु जो मॉडल आंसर देछि तमे जदि ताकू दबो मु गोटे रिच मॉडल आंसर देछि माने स्ट्रांग वोकैब्स मे बी किछि पिला बुझी पारि नथिबे मु क्लास कला परे मे बी तमे बुझी पारियो मो मॉडल आंसर बिकॉज मु रिच वोकअप करके देछि देखो टिके तो स्टैंडर्ड बढ़िया पड़ो न तमे काहे कि 10 मार्क एक्स्ट्रा पाइबो गोटे टॉप सब्जेक्ट ऊपर गोटे पेपर ऊपर बा 50 मार्क ऊपर है ना तो तुम सेटा लिखिबो हाउ कैपिटलिज्म इज अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर इंडिया's ग्रोथ सेठी तुम 4-5 ताको सब एडिंग दे दलो 4-5 तार पॉइंट्स रे भांगी दबो कि हमर वेल्थ क्रिएशन केमथि हिची हैला प्रथमतः हला कैपिटलिज्म रो ड्राइविंग ग्रोथ रे हमर कोन हेल्प करछि प्रथमतः हमर वेल्थ क्रिएशन हिची तुम वेल्थ क्रिएशन कोन लिखिबो कंपैरिजन दे दबो कि 2005 लेखो 2005 एनफ 2005 रे हमर जीडीपी केते थिला 2026 रे हमर जीडीपी केते डाटा दे दलो वेल्थ क्रिएशन हे गेला
कैपिटलिज्म करिचे बोली हम वेल्थ क्रिएशन करिचे बोली सेटा गोटे प्रमाण हे गला हला आमे इनोवेशन करिचे प्राइवेटाइजेशन करिचे बोली हम इनोवेशन भी करिचे माने एठी बेसिकली कोन लिखर अछि आमे प्राइवेट सर्विस सेक्टर हम मेंशन करबो सर्विस सेक्टर कोन जो सेक्टर हाँ जो एडा माने सर्विस सेक्टर बेसी होछि ना बस 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 मु सेटा ही तुमको कहि थांती माने बेसिकली हमको प्राइवेटाइजेशन करिया फल कोन हैला हमको सेटा लिखियार अछि प्राइवेटाइजेशन करिया फल हमर सर्विस सेक्टर डेवलप हैला प्राइवेटाइजेशन हैला सेति पे सर्विस सेक्टर डेवलप हैला जदि प्राइवेटाइजेशन हे नथांता गवर्नमेंट थोड़ी ना सर्विस सेक्टर डेवलप करथांता गवर्नमेंट तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बसै थांता आईटी सेक्टर थोड़ी ना आसी थांता इंडिया कोन हां 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 तो प्राइवेटाइजेशन पाई ही आईटी सेक्टर आसिला कोन को आज माने नंबर 1 रो जो पेपर नै कि सेडा डिस्कशन होतला नंबर 1 पेपर आपण जेमिति पॉइंट शॉर्ट फॉर्म रे करै चंदी नै कि से सेमिति लिखितले मैम माने हमरो जो वे रे कहितले इंट्रोडक्शन रे ए पॉइंट देबे से सेमिति लिखितले माने नंबर 3 रे थिले तांके 2025-26 रे कोन ना ना जानि कोन तुम का कथा कहछो ओइस पाइचंदी ना डाउ नाही तांकर पेपर जा देखुतले मन नाही नाडा डिस्कशन होतला त सचला अच्छा हेथिबो मु तो जानिनी मु देखो मु तो कहा को फॉलो करिनी मु तुमको मो वेटा कहूची मु एग्जाम रे केमि लेके आउ जीएस 3 रे मोर सबुठ हाईएस्ट मार्क थिला जीएस एसएफएस रे माने जेतो भोकाब मोर टिके स्ट्रांग तो सितरे हाईएस्ट मार्क थिला तो मु तुमको मु जेमिति लेखे मु तुमको सेमति कहूची जदि तुमको भल लागियो सेटा को लेखिबो अदरवाइज तुम जदि नहीं बहुत बढ़िया लेखिबो लागुची किछ मैम असुविधा आपण पॉइंट जे मस्त लागुची सेतला आ मु ट्राई करे कोन कि मु तुमको जो जो पॉइंट कहूची ना हेटा तमर मन रे रहिला तम माइंड रे रहिला तम एग्जाम रे क्वेश्चन पले लेखि दबो आ ताको रिवीजन भी दरकार नै क्लास रु ही तमे मन रखि परिबो एग्जैक्टली मैम मु कोन लेखुतले ना इंट्रोडक्शन पूरा मेंचे लेखुतली पूरा वन पैराग्राफ टाइप रो सेतरे किछि पॉइंट नथले एबे आपण कहिले ना गाइडलाइन टिके मिलेला हां से टाइप रो करले बेटर थिबो अट्रैक्शन रहिबो शो रहिबो से क्वेश्चन रो आ माने जी चेक करूची नै कि सी आ बॉडी पार्ट गला पूर्व रो आइ रे का मार्क थुई देबो बस एक्जाक्टली मु तो सेही कहूची तमे एग्जामिनर को भी हेल्प करो खाता देखिबा के तुम करो निश्चित बोर हे जीवन मनुष्य खाता देखि देखि तमे भी एग्जामिनर को हेल्प करो ना कि खुशी लागियो नै बढ़िया लिखि एक्सीलेंट लिखि पिलाडा मो भाबिया दरकार नै 7 8 9 10 थोई दी है ना सो दिस इज द थिंग एनीवे तो हमें प्राइवेटाइजेशन पर डिस्कस करथले एंड अगेन मु कहली से जो ये कथा सर्विस सेक्टर कथा तापरे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव बिल्ड है ना जदि हमें प्राइवेटाइजेशन न करथन हम हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करि पार नथन हमें केबे भी ए जो एयरपोर्ट से सब बनोनी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड है ना से इंफ्रास्ट्रक्चर केबे हमें बनै पार नथांते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नथांता जदि सर्विस सेक्टर न होइथांता बा माने कोन एम्प्लॉयमेंट केमते हम जनरेट करथांते जदि प्राइवेटाइजेशन न करथांते जदि इन्वेस्टमेंट इंडिया को न आसीथांता एम्प्लॉयमेंट कोठु जनरेट करथांते तो वेल्थ क्रिएशन में तमे ए सब पॉइंट को धार धार के लिखिलो जीडीपी क्रिएशन हला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेची बट टुडे वी आर हम एति के अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हमर कमी एगुडा को सब डाटा दे देबो आ यार डाटा इन फैक्ट सबुटी मु भी मटेरियल गोटे रिसेंट शेयर करछि 2-3 दिन भीतर से मटेरियल सब अछि तुमको खोजिया को भी पड़िबनी है ना वी हैव बिल्ट हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल सेठी तमे दे देबो धामरा पोर्ट Dhamra Port. Dhamra Port is developed by Adani Groups. Adani Group. It's a high quality infrastructure, high quality port. तो सेटा तमे लेखिबो कि वेल्थ क्रिएशन बा वी हैव क्रिएटेड द हायर जीडीपी एटा एंड तापरे एफिशिएंसी इनोवेशंस ऊपर किछ लेखिबो मार्केट कंपटीशन जेतु हैला प्राइवेटाइजेशन मींस इट्स ए कॉम्पिटिटिव मार्केट कंपटीशन फଳରେ मार्केट कंपटीशन ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन मार्केट कंपटीशन हेले सिना तमे नुवा दिन को इनोवेट करिवो तम मो भीतर कंपटीशन हेले तमे चिंता करियो तमे कोन नुवा करियो मु चिंता करी मु कोन नुवा करबी तो मार्केट कंपटीशन ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन बा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एफिशिएंसी जेमति कि फॉर एग्जांपल तमे दबो डिजिटल इकोनॉमी आसिला डिजिटल इकोनॉमी जदी भाबो जदी वर्ल्ड इकोनॉमी से तो बा प्राइवेटाइजेशन नथांदा ग्लोबल इकोनॉमी नथांदा हमर से का से कोइ कंपटीशन ही नथांदा आमे थोड़ी ना डिजिटल इकोनॉमी को अडॉप्ट करथांते ना नहीं थांते बुझिपरछ ना नहीं डिजिटल इकोनॉमी को भी पुणी आमे रूरल लो इनकम पॉपुलेशन इनकलकेट कले डिजिटल इकोनॉमी को यूपीआई तो रूरल एरिया लो इनकम पॉपुलेशन तो बेसी अडॉप्ट कले है ना तो एटा भी तमे गोटे पॉइंट
ତାର ଦେଇପାରିବ କି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଆମେ ଏଇ ଫାଇଦାଟା ଆମେ ପାଇଲୁ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଫଳରେ we have promoted entrepreneurship capitalism rewards ହଁ risk taking people ହଁ କି ନାଇଁ capitalism rewards risk taking people ଯିଏ risk take କରିକି ନିଜେ ନିଜର ଏମ୍ପାୟାର ବିଲ୍ଡ କଲେ ଆଜି ସେମାନେ ୟୁନିକର୍ନ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖାଲି ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ କି ଯେତେ ବି ଆମର ଟପ୍ ୟୁନିକର୍ନସ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଦ ରିସ୍କ है दे हाव यूज्ड कैपिटलिज्म as their weapon ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଜିସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଓକେ ତେଣୁ ଆଉ that is the thing we have adopted capitalism ସେଥିପାଇଁ now India converted into world third largest startup ecosystem that data you have to put up है ना now India is third largest startup ecosystem India रे ही सबुठु startup ecosystem सबुठु third largest startup ecosystem ता ପାଇଁ बहुत सारा awards भी पाइछि India है ना and that is the thing कॉर्पोरेट हाउस बिल्टअप ए बहुत किसी तार ହେଇଛି ତମେ ସେଇ ଗୁଡାକ ପଏଣ୍ट्स ଗୁଡାକ प्रोज रे लिखिलो देन पुणी आसीबो सीधा तुमको क्वेश्चन भी एटा भी पचाला कि इट एनकरेज द शॉर्ट साइडनेस एंड सेठी तमे सब हेडिंग्स दे देबो द शॉर्ट साइडनेस of capitalism that leads to wide disparities माने तमे क्वेश्चन रु ही वर्ड उठाओ तुमको भाबिबा दरकार नहीं भी नुवा वर्ड है ना क्वेश्चन भी इतने सुंदर वर्ड देछि ताकू ही सब हेडिंग्स रे पुट कर दियो बुझ पाइला ना शॉर्ट साइडनेस ऑफ कैपिटलिज्म दैट लीड्स टू वाइड डिस्पेरिटीज तो आमको सेठी एड्रेस करे अछि कि कैपिटलिज्म हेबा फल रे डिस्पेरिटीज केमिति बढ़िला बा इनइक्वालिटी टा केमिति बढ़िला बस थैंक्स थइलो राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मार्केट ड्रिवन ग्रोथ सदाळे कोन करबो ना रिवार्ड करिवो द कैपिटल ओनर्स नॉट द कैपिटल लेबर्स बा वेज लेबर्स कैपिटलिज्म तमे जदी सोशियोलॉजी पढ़थिबो जानथिबो सदाळे कैपिटलिज्म रिवार्ड्स द ओनर्स ओनली हां हां लेबर्स माने सफरर्स तो सेटा से जो वेल्थ गेप गोटे टैग दे कि सेडी मेंशन करले हबो वेल्थ गेप मार्केट फेलियर हाँ 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 सेटा तमे करि परिबो जोटा कि तमरो रूरल अर्बन डिवाइड वाइडनिंग रूरल रिच पुअर डिवाइड है ना सेगुडा को करिवो मार्केट फेल्युअर इन सोशल सेक्टर मार्केट काहे स्कूल एजुकेशन रे मार्केट फेल्युअर अछि हेल्थ केयर रे प्राइमरी हेल्थ केयर पर्टिकुलरली प्राइमरी हेल्थ केयर रे मार्केट सिस्टम रो कैपिटलिज्म फेल्युअर बेसिक एजुकेशन रे फेल्युअर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रे फेल्युअर सेटा भाबो सबटू कैपिटलिज्म रो बिग सेटबैक होची एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एग्जैक्टली हां तो तुम सेटा लिखिबो गोटे पॉइंट्स रे लिखि परिबो कि मार्केट फेल्युअर in social sectors for example in primary health care basic education environmental sustainability social equity ए सब दिन सर फेल्युअर हला एंड शॉर्ट टर्मिनिज्म जोटा दोछि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म देछि ना से शॉर्ट साइडनेस ऑफ कैपिटलिज्म शॉर्ट साइडनेस माने कोन कि कैपिटलिज्म रे कोन धर हम बिजनेस करू बिजनेस माने हमर एई मास रे कोन इनकम होबा हम तारि ऊपर फोकस 50 वर्ष परे कोन होबा हम ता पे चिंता करतनी त प्राइवेट कैपिटल ऑफन सिक्स द क्विक रिटर्न तमे थोड़ी ना गोटे बिजनेस सेटअप करिवो आज जोटा तमे 50 वर्ष पर रिटर्न पाइबो केबे करिवोनी तमे बिजनेस सेटअप करिवो जोटा तमे क्विक रिटर्न पाइबो हला तेनु से जगह रे जदी हमर शॉर्ट साइडनेस रहिबो then how can our model will be self sustainable how can it will be climate resilience how can it will be deep tech research कहीं कि हमें R&D रे पछरे अछि कहीं कि हमें डीप टेक रिसर्च करि परुने कहीं कि हमें जोडा को जो कौन कहते क्लाइमेट रेजिलियंस को अडॉप्ट करि परुने कहीं कि हमें जो फॉसिल फ्यूल यूज को कमै परुने बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म माने हमको इमीडिएटली प्रॉफिट दरकार अछि सेठी त धर हम गोटे प्लांट गोटे बनेबो धर मु गोटे बिल्ड माने गोटे कैपिटलिस्ट एंड मु गोटे प्लांट बनेबी जो जगह मु आगे देखिबी मु सेठी प्लांट बनेला परे मु वर्ष को हाउ मेनी बिलियन डॉलर मु सेठो इनकम करबी मु थोड़ी ना देखिबी कि सेठी जति कि से एरिया रो लोक मानकर कोन असुविधा हबो कोन भलो हबो कोन मंद हबो किए पाइबे हैरान हेबे केते डिस्प्लेस हेबे से सब दिन कैपिटलिस्ट काहे देखिबो तेणु दैट इज कॉल्ड शॉर्ट साइडनेस आ तार इम्प्लिकेशन टा कोन तार येटा कोन माने कोन हबो तार प्रॉब्लम टा कि जदी आजी रो डेट रे मु इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट अप कली बा प्लांट बसैली जहाँ भी कली मु आजी बेनिफिट देखिली बा आजी बेनिफिट मोर जीडीपी रे ऐड हैला किंतु ता पाई जो 50,000 लोक प्रॉब्लम फेस कले बा 50,000 ह्यूमन रिसोर्स मोर लॉस हैला 50 वर्ष परे सेही ह्यूमन रिसोर्स को पोटेंशियल जीरो हे गला ता वैल्यू भोपाल गैस ट्रेजेडी एग्जांपल तमे देई परिबो केते लोक सेठी मरि गले केते ह्यूमन रिसोर्स हमें लॉस कले
तो यही सब एग्जाम गुड़ाक दब कि माने व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्योर कैपिटलिज्म को लेखिक तुम दे पारे शॉर्ट साइटनेस डिस्पैरिटीज ऊपर लिखि परबो एंड कोट तो तुम डाटा आउ एटा कोट कर देथिबो इंट्रोडक्शन आउ दबा दरकार नै हला तापर को मने पकेगी एटा को मेन इंपोर्टेंट लास्ट पार्ट को एड्रेस करबा लास्ट पार्ट कि इंडिया रो कोन रहया दरकार व्हाट इज द इंडियास पाथ व्हाट इट माने सी कहूची कि एटा ठीक होबो कि इंडिया पई कि कैपिटलिज्म अडॉप्ट करले हमें इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया रे आनी परिबा या पछरची तो हमको सेटा वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही हमको हम निजर सॉल्यूशन टा दबार अछि पॉजिटिव नेगेटिव लिख साला पर वी हैव टू गिव आवर सॉल्यूशन हां बैलेंस अप्रोच बैलेंस एग्जैक्टली हमको सेटिक लिखियार नाही कि लिखियार नाही कि नाही हमको कंप्लीटली कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करियर अछि ना तो लिखियार अछि हमको कंप्लीटली कैपिटलिज्म को मतलब कोन रिजेक्ट करियर अछि हमको सेटा लिखियार पड़िबो तमे सब हेडिंग सेटी गोटे देई परिबो द इंडियास पाथ डॉट बा सेमीकोलन a syncretic approach of conscious capitalism normal likhi paribo India's path should be a conscious capitalism or welfare state approach जोटा हम constitution हमको कहूची ए दीटा वर्ड तुमको लिखिबाकू अछि conscious capitalism माने कोन हम capitalism adopt करिबा with some restrictions with some guidelines with some policies with the adoption of a sustainability है ना और the इंडियास पाथ सेमीकोलन करिकिना लिखि परिबो ये वेलफेयर स्टेट अप्रोच जोटा हमको हम डीपीएसपी सिखौची इट वुड बी इनकरेक्ट टू अडॉप्ट अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म ए लाइन भी तुम स्टार्ट करि परिबो कि जदी कैपिटल जमति कि यूएस मार्केट कोन से रेगुलेशन नाही कैपिटलिज्म ऊपर प्राइवेटाइजेशन मार्केट इज माने प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करे हाउ इट्स मार्केट शुड बी है ना किंतु रेगुलेशन जदी रहिला कैपिटलिज्म प्राइवेटाइजेशन जेमिति इंडिया रे बे चली छी कैपिटलिज्म भी अछि प्राइवेटाइजेशन भी अच्छी बट स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन अच्छी गवर्नमेंट बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को नहीं की चले दैट इज व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी है ना सो सेटा तुम लिखिबो कि वी हैव टू इट वुड बी इनकरेक्ट टू अडॉप्ट द अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म इन ए कंट्री जोतरे माने कोन इन ए कंट्री लाइक इंडिया जोतरे कि डाइवर्सिटी इज द की फीचर्स हमर डाइवर्सिटी होची की फीचर्स कैपिटलिज्म माने कोन वन रूल फॉर ऑल तो दैट कैन नॉट बी वी हैव दैट कैन not be adopted है ना at a time तो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को सिग्निफिकेंट रोल रहिबो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करेर अछि है ना सेटा लिखिबो तापर तमे सेटा लिखिबो लास्ट को कि इट वुड बी इनकरेक्ट तमे फर्स्ट जदी लिखि छिबो गोटे माने अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करिया तमे सेटा सजेशन भी दबो इंडिया रिक्वायर्स अ रेगुलेटेड इंक्लूसिव मार्केट इकोनॉमी रेगुलेटेड भी थिबो गवर्नमेंट द्वारा इंक्लूसिव भी थिबो मोनोपोली हो नथबो बुझ पड़छ ना नहीं मोनोपोली हो नथबे एठी हम प्राइवेटाइजेशन जदी दबा ता माने न जे केवल ही सो एंड सो कंपनी ही करिवो एटा नहीं 10टा कंपटीशन थांतु टेंडर प्रोसेस बिडिंग प्रोसेस जे कंपटीशन में पाइला सी आसीबो बुझ परछो तो सेटा हला तमर रेगुलेटेड एंड इंक्लूसिव मार्केट इकोनॉमी स्टार्टअप इकोनॉमी बा स्टार्टअप इकोसिस्टम वी हैव अडॉप्टेड बा वी हैव स्टार्टेड को व्हाई हमें काहे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम टा को अडॉप्ट करले बिकॉज़ फॉर द इकोनॉमी इंक्लूसिवनेस कि हमको समस्त को संग नहीं कि जिबार अछि एग्जैक्टली हां तो सेटा तुम लिखिबो एंड रेगुलेटर्स आमे जदी कहूचे कि वी हैव टू अडॉप्ट ए रेगुलेटेड कैपिटलिज्म तो कैपिटलिज्म को रेगुलेट करिवो किए बॉडी किए जे कैपिटलिज्म बा कैपिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करिवा लोकटा किए लाइक सेबी सीसीआई कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमाने कोन करंती कोन तांगर काम सेबी रो काम कोन competitive CCI रो काम कोन टू एंश्योर ए फेयर कंपटीशन है ना टू प्रिवेंट मोनोपोलिक इकोनॉमी मोनोपोलिक मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट को प्रिवेंट करियो तो CCI रो काम है ना से सब मैंडेटरी कोन इम्प्लीमेंट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 अंडर अछि ना कंपनीज एक्ट 2013 अंडर अछि कि फर्स्ट कंट्री जोटा कि इंडिया भी सेटा लिखि परिबा अचीवमेंट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ये कि to who legislate the CSR under the Companies Act 2013 CSR is a big thing है ना एई सब दिन सब तमे पॉइंट्स रे तमे लिखि परिबो इंडिया रा कोन रोल एक तो हमें मिक्स्ड इकोनॉमी करबा इंक्लूसिवनेस अडॉप्ट करबा रेगुलेटर रखिबा
सीसीआई सेबी एमान को स्ट्रेंथन करबा पॉलिसी को परफेक्टली इंप्लीमेंटेशन करबा है ना एंड रेगुलेटेड इकोनॉमिक रेगुलेटेड कैपिटलिज्म को हमें अडॉप्ट करबा बस देई टोन रे ही हमको कंक्लूजन में लिखियार अछि कंक्लूजन हमको एई लाइन में लिखियार अछि कि कैपिटलिज्म इज इंडिस्पेंसिबल कैपिटलिज्म को छाड़ी के भी हमें ग्रोथ करि परिबानी capitalism is indispensable tool for generating wealth or generating employment. However, capitalism should be regulated. The growth and it should be inclusive. है ना? यही लाइन रे ही तुमको जहाँ तुम लिखिलो लास्ट जो पाराटा सेटा को ही समराइज करी कंक्लूजन लिखियार अछि ओके Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची while India has moved from centralized planning to cooperative federalism under Niti Aayog, states need decentralized long-term visions. Evaluate this statement in light of Odisha's Vision 2036. How effectively does it balance capital expenditure with regional growth aspirations? Basically, the role of Niti Aayog in terms of cooperative federalism has been asked. India आमे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो प्लानिंग को अडॉप्ट करछे अंडर नीति आयोग रो पॉलिसी रे हला आ क्वेश्चन जतबे आ गोटे कथा जतबे क्वेश्चन मते लागुनी किछि किछि पिला ओडिया पढंती मते लागुन जदि तुमको ठीक लागे मु तो बुझी पारे नै कि ओडिया रो काना सेति पे ओडिया रो लेखि छु ट्रांसलेशन ता जदि बुझी हैला नै टिके ओडिया पढो काळे जदि बुझी पाइलो भारत रो मु भी निजे केबे ओडिया पढिनी भारत नीति आयोग ना ओडिया मते बुझु नाही हां जते टिके जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को गति करिया बेले राज्य गुडिक पई विकेंद्रीकृत दीर्घकालीन दूरदृष्टि आवश्यकता रही छै हला माने तार कहया कथा माने क्वेश्चन पचार छै या इंडिया रो अडॉप्ट करला कोन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग माने नीति आयोग ही प्लान करिवो इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने हम स्टेट्स को भी संगे नै कि जिबा एटा होची हमको लिखिया रहची हाउ नीति आयोग ए पॉलिसी को अडॉप्ट करूची बा नीति आयोग कोन अछि सेटा को हमको एड्रेस करियो अछि सेकंड पॉइंट कोन एड्रेस करियो अछि कि स्टेट मानको केस रे दरकार होची डिसेंट्रलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म विजन एटा ना सेकंड पॉइंट यस इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट इन लाइट्स ऑफ ओडिशा तो स्टेट कथा जो कहूची से स्टेट हमको ओडिशा कथा को लिखियार अछि ओडिशा पई जदि हमें डिसेंट्रलाइज बा लॉन्ग टर्म विजन रखिबा हाउ इट विल बी हेल्प इन ओडिशा रे विजन 2036 हाउ इफेक्टिवली डज इट बैलेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ रीजनल ग्रोथ एस्पिरेशंस है ना जदि हमें को अडॉप्ट करबो केते हेल्प करबो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रीजनल ग्रोथ भी ग्रोथ एस्पिरेशन अचीव करिया केमिति हेल्प करबो जदि हमें ए जो डिसेंट्रलाइज एंड लॉन्ग टर्म विजन पॉलिसी को अडॉप्ट करबा ओडिशा रे एटा ही पचार छै यस हला तेणु तुमको इंट्रोडक्शन प्रथम फास्ट को एड्रेस करे अछि कि कोन द प्लानिंग कमिशन पर हाउ माने आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमिशन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग जोटा कि मार्केट cooperative and competitive federalism not niti aayog not only adopted the cooperative federalism it is also adopted the competitive federalism तो सेटा में लिखि परबो इंट्रोडक्शन में है ना जोटा कि which replace the one size fit all policy to कोन स्टेट लेड ग्रोथ मॉडल को अडॉप्ट से करथिले एंड इन दिस पॉइंट सही इंट्रोडक्शन भी तुमको एड्रेस करियर अछि कि इन दिस गवर्नेंस बा इन दिस लैंडस्केप लॉन्ग टर्म स्टेट विजन्स जोटा को नीति आयोग रो पॉलिसी रे अछि लॉन्ग टर्म स्टेट रो जो विजन अछि हा बिकम जोटा कि ओडिसा रो विकसित ओडिसा 2036 फ्रेमवर्क रे वी आर एमिंग कि हमरो स्टेट इकोनॉमी शुड बी $500 billion सेटा तमे कोट करिवो ना हमर एस्पिरेशन होचे $500 billion ना इन द लाइन ऑफ नीति आयोग लॉन्ग टर्म स्टेट विजन सेटा को हमको अचीव करियर अछि बाय 2036 हला तो सेटा को तमे इंट्रोडक्शन जस्ट खाली एड्रेस करियर अछि कि हमको एई पॉलिसी नीति आयोग रो अडॉप्ट करके ओडिसा रो विजन को आगो नंबर अछि हला तेणु तुमको से लिखिलो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट तमे सब वर्डिंग्स को कोन आसीबो कि इवैल्यूएटिंग द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड लॉन्ग टर्म विजन्स सेटा ही लिखियार अछि डिसेंट्रलाइज्ड एंड लॉन्ग टर्म विजन्स को ही अडॉप्ट करे माने नीति आयोग रो ताको भांगियार अछि प्रथमे कोन एक्चुअली से दिनसोडा डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्ग टर्म विजन ता कोन ताको तो लिखियार अछि ना
ଯେମିତି କି ନେସନାଲ ନୀତି ଆୟୋଗର ନେସନାଲ ଟାର୍ଗेट्स ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ डायरेक्शन ସବୁ ଯୋଉଡାକ କଣ କହନ୍ତି କହିଲ ମ୍ୟାମ୍ ତ କଣ କହୁଛି କହିଲ ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍पल ଧର ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍पल ଦଉଛି ଓଡିଶାର ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ରିସୋର୍ସ କଣ ମିନେରାଲ ୱେଲ୍ଥ ଆଉ ତାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ହଁ କି ନାଇଁ ମିନେରାଲ ୱେଲ୍ଥ ତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଦରକାର ଏଇ ସେକ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାକ୍ରୋ ଡିରେକ୍ସନ ନୀତି ଆୟୋଗର ମାକ୍ରୋ ଅଛି ଓଡିଶା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଓଡିଶାର କେମିତି ମିନେରାଲ ୱେଲ୍ଥ କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରାଯିବ ଆଉ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ କୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତମର ଛତିଶଗଡ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋ କଥା ବୁଝିହେଲା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ମାନେ କେବଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଜୋନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରଖିବ କି ଆମକୁ କେବଳ କୋଷ୍ଟାଲ କହିଲେ ବିନା କୋଷ୍ଟାଲ ଲୋକ କରିବେ କଣ ତେଣୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନ ମାନେ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ଯାହା ଦରକାର ଓଡିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗ adopted targeted policy interventions rather than relying on uniform central mandates that is the decentralized thing ମାନେ ଓଡିଶାର ଟାର୍ଗେଟେଡ ପଲିସି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ କୁ टार्गेट ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ କରିବା ଯୋଉଟା ଓଡିଶାର ଗ୍ରୋଥ ମଡେଲରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ରାଦର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାସନାଲ ସାରା ଯୋଉଟା ଦରକାର ଯୋଉ ପଲିସି ତା ଉପରେ ଆମେ ରିଲାଇ କରିବ ତା ଉପରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିଲାଇ କରି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନ ଅଫ ଦ डिसेंट्रलाइज एंड लॉन्ग टर्म विजन ऑफ नीति आयोग ହେଲା ओडिशार विजन कौन ओडिशा विजन 2036 ପାଇଁ କଣ ଅଛି ସେଟା ବି ତମେ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ କରିବ ओडिशार विजन कौन अछि इकोनॉमिक टारगेट ओडिशार विजन इन द सेंस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रे ओडिशा सस्टेनेबल ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट सेगुड़ा अछि सेगुड़ा कहीं तमे लिखिबो जीएसडीपी ग्रोथ बाय 9 पॉइंट समथिंग 9% 9.1% आई थिंक एग्जैक्टली वी हैव टू हाँ अचीव है ना जोटा तापरे बिलियन जो कोन $500 बिलियन इकोनॉमी बाय 2036 है ना जोटा कि 2047 रो अल्टीमेट गोल जोटा अछि 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तो एटा तमे इकोनॉमिक टारगेट्स रे लिखि परबो ओडिसा विजन इन 2036 रो एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कोन हबो कि हमर ओडिसा ओडिसा रो प्लान कोन ओडिसा रो प्लान होची कि वी विल नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द कौन मिनरल एक्सट्रैक्शन मिनरल बेस्ड इकोनॉमी ओडिशा हबाकू चाहू नाही रादर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड from mineral based economy to value added manufacturing sector and metal ecosystem green energy digital services IT services others जो इकोनॉमी रहिला हमको से आड़ को मूव फॉरवर्ड पड़ो काहे कि ना जदी हम माइनिंग इकोनॉमी ऊपर केवल फोकस करिबा बस तारी ऊपर हमको डिपेंडेंट होबार अछि तार जोडा सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम अछि से तो सब माने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस केते दिन खाइबा माइनिंग खोली की तापरे कोन जदी हम जदी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड न करिबा तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी इंडिया ओडिसा को करिवार अछि जोटा कि नीति आयोगर रिपोर्ट गोटे मु भूली गो कौन से रिपोर्ट मैं रिसेंट पढ़ी जोटा ओडिसा को लेकिन स्पेसिफिक से रिपोर्ट है बिल्कुल मो माइंड को आसुनी नीति आयोग फ्रेमवर्क आ गोटे कौन तापर सेटा गोटे अछि मु मन पढ़ले कहिबि सेटा सेटा भी सही जिनस भी लेखा है कि ओडिशा पाई नीति आयोग कौन प्लान करछि बा ओडिशा विजन 2036 रे कौन कौन स्ट्रक्चरल पिलर्स अछि नीति आयोग द्वारा हैला तो तमे सेठी ए जिनस गुडा लिखिबो इकोनॉमिक टारगेट्स कौन अछि हमरो इकोनॉमी रो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जोटा तमे गोटे देख कर लिखि परियो कि हम ए माइनिंग इकोनॉमी रो हमें बा एक्सट्रैक्शन बेस्ड इकोनॉमी टू मैं वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग को मूव होबा को चाहूचे बा मूव होबा को प्लान करूचे मेटल इकोसिस्टम बा कोस्टल इकोसिस्टम ग्रीन एनर्जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सर्विसेस एसबू को हमर इकोनॉमीटा मूव फॉरवर्ड होउची बा मूव शिफ्टिंग होउची हैला तमे से गुडा को ताको लिखि परिबो तापर तुमको देछि हाउ इफेक्टिवली डज इट बैलेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ रीजनल ग्रोथ एस्पिरेशंस माने ए जो पॉलिसी बा जोटा नीति आयोगर फ्रेमवर्क अछि सेटा हमको कैपिटल कैपेक्स जोटा कहती कैपिटल एक्सपेंडिचर आ हमर रीजनल ग्रोथ पई जो एस्पिरेशन तादर केमति बैलेंस पड़ो ताको बैलेंस करिया कैपिटल एक्सपेंडिचर माने देखो तुम जब डेवलपमेंट कर तुमको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िया पड़ो ना खर्च करिया पड़ो जीएसडीपी कोड तुम जीएसडीपी पाइबो 9.1% जीएसडीपी पाइबो $500 बिलियन इकोनॉमी करिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करिया पड़ो ना तो ता भीतर हमको बैलेंस केमिति रखिबार अछि कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रीजनल ग्रोथ
हमको आमर ओडिसा रे रीजनल डिस्पेरिटीज भी अच्छी रीजनल ग्रोथ ऊपर केमिति बैलेंस भी रखिबार अच्छी तो सेटा गोटे तमे तार पॉइंट्स लिखिबो कि हां बा बैलेंसिंग कैपिटल बैलेंसिंग कैपेक्स एंड विथ रीजनल ग्रोथ गोटे पॉइंट्स लिखि पार गोटे सब हेडिंग्स दबो एंड ताकू सेतर लिखिबो कि जोडा को तमरो कोन फिस्कल जोडा जोडा इंफ्रास्ट्रक्चर हबो इंफ्रास्ट्रक्चर पई प्रॉपर फिस्कल एक्सपेंडिचर प्लानिंग हला फिस्कल एक्सपेंडिचर प्लानिंग आ सेटा भी कोन करी कहा द्वारा हबा दरकार विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स एफआरबीएम एक्ट स्टेट रो जो एफआरबीएम एक्ट अछि ताको कंप्लेंस करके फिस्कल एक्सपेंडिचर प्लानिंग हबा दरकार हमको फिस्कल एक्सपेंडिचर बा कैपिटल एक्सपेंडिचर करियर अछि ता माने न जे हम किछि माने किछि भी कर दबा सेमति तो न हमको गाइडलाइंस रो अंडर रहि के काम करियर अछि तो एफआरबीएम इज द गाइडलाइंस एफआरबीएम फिस्कल एक्सपेंशन बा फिस्कल एक्सपेंशन करिया को हले एफआरबीएम इज द गाइडलाइंस एफआरबीएम एक्ट अंडर हमको करियर अछि है ना एंड एफआरबीएम एक्ट अंडर ओडिशा आल्सो हैज प्रायोरिटाइज हाई क्वालिटी फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसी जोतरे कि गोटे सस्टेन्ड कैपिटल आउटले करा जाय छै 6.5% रो जीएसडीपी जोटा तमे सेठी एग्जांपल दे परबो तमे मटेरियल अछि तमे ताको कोट करबो है ना एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर जोटा हमें करबा सेटा क्राउड इन भी दरकार तापन क्राउड इन भी हमको करियर अछि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन कोन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पई हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करियर अछि बा क्राउडिंग इनको अट्रैक्ट करियर अछि जेमिति कि एबे रिसेंटली तमे जानिथिबो इंडिया सॉरी ओडिसा हैज साइंड एमओयू विथ यूएई सम 1.1 लाख करोड़ रो गोटे एमओयू साइन हैला तमरो जापान से ता पर दिन गोटे साइन हैला कौन से उड़ागो प्राइवेट इन्वेस्ट एफडीआईज वी हैव टू पुल द एफडीआईज वी हैव टू पुल द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सब हला तो सेही गुडा को क्राउडिंग इन जिनस को तुमको ओडिसा हैव टू माने कैटलिस्ट माने ताको करिया को अछि एंड स्पैटियल डिस्पेरिटीज को भी एड्रेस करिया अछि रीजनल डिस्पेरिटीज जो अछि हमर वेस्टर्न ओडिसा नॉर्दर्न ओडिसा सेंट्रल ओडिसा जो रीजनल डिस्पेरिटीज अछि स्पैटियल डिस्पेरिटीज अछि you have to address these problems also है ना ओडिसा काहे कि गोटे स्क्यूअर्ड माने कोस्टल रीजन है कि भी कोन पाई डेवलप करि परनी एते मिनरल रिच है कि भी कोस्टल रीजन है कि भी ओडिसा रो ग्रोथ नॉट आई कैचिंग कोन पाई बिकॉज़ ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटीज है ना तो विजन 2036 कॉन्शियसली बैलेंस हां पॉवर्टी भी बेसी अछि पॉवर्टी भी अछि अनएम्प्लॉयड भी अछंती अनएम्प्लॉयड अछंती से इशू को एड्रेस करिया को पड़िबो से इशू को हमको एड्रेस करिया को पड़िबो आ ओडिसा कोन करि छि भी तमे सेतिर लिखिबो जेमिति कि स्पैटियल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करिया को ओडिसा हैज डन मेनी थिंग्स लाइक बिजू एक्सप्रेसवे टू कनेक्ट द बिजू एक्सप्रेसवे करि छि टू कनेक्ट द अनकनेक्टेड एरियाज बा केबीके रीजन को साउदर्न ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को बा केबीके रीजन्स को करिया पई जो ताकर डेवलपमेंट काउंसिल करा जाय छि तापर तमरो कोन करा जाय छि कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना जाय छि मेगा पार्क्स बना इंडस्ट्रियल पार्क बना जाय छि टेक्सटाइल पार्क बना जाय छि तमरो इकोनॉमिक जोन बना जाय छि ईजेड जोडा को से सब बना जाय छि तो सेगुडा को करा जाय छि कोन पई टू एड्रेस द स्पैटियल डिस्पैरिटीज तापर ह्यूमन कैपिटल सिंक्रोनाइजेशन भी करिया पड़िबो स्किल डेवलपमेंट लोकंकर कथा में खाली पैसा जदी आनी कि भर्ती बाहर आनी कि पैसा भर्ती करतबो किंतु तम लोकंकर स्किल नथिबो चाकरी पाइबेनी लाभडा कोन हबो तमर जेमति इंडिया रे भी जॉबलेस ग्रोथ होची ओडिसा भी सेमति फेस करबो 2036 रे गोटे जॉबलेस ग्रोथ होई हितबो गुडे पैसा ओडिसा पाकर दिबो लोकन पाकर चाकरी नथिबो हमकु तो सेमति करियार नै हमकु बैलेंस करिवार अछि हमर सब एस्पिरेशंस को फुलफिल करी कि हमकु कैपिटल माने एक्सपेंडिचर करी कि ग्रोथ आनिबार अछि सो वी हैव टू डेवलप द आवर ह्यूमन capital also we have to focus on skill development हमको लोगों को स्किलिंग करियर अछि माने जदी स्किलिंग ही नथिबो तम पाखे इन्वेस्टमेंट थिले भी तमे चाकरी पाइबा योग्य भी तो हबा दरकार बुझबो तो सेठी स्किलिंग को करिया को पड़िबो ह्यूमन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को सिंक्रोनाइज करिया को पड़िबो है ना जोटा माने एटर केबे भी इट इज नॉट रिटेन बाय इट इज नॉट प्रूव्ड दैट कि हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर विल लीड टू हाई सोशल सेक्टर ग्रोथ एटा कोडी सेमति किछि नाही सेमति कि तार वैल्यू नाही जदी तमरे लोक पाठ ही पढि नथिबे एजुकेशन ही नथिबे हेल्थ नथिबे तमरे जते भी माने एक्सपेंडिचर होइथाउ जहा भी होइथाउ लोक तो बेसिक दिन से पाउ नथिबे और लाभ कोनटा हबो तो वी हैव टू इंटीग्रेट द कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर दीटा को हमको सिंक्रोनाइज करके नहीं कि जिबार अछि हला वी हैव टू जेमते ओडिसा रा टारगेट अछि कि टू क्रिएट 1 करोड़ जॉब
ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 टा पढ़िबो सेतर भी बहुत किसी डाटा पाइबो है ना जो टारगेट अच्छी कि 1 करोड़ जॉब को हमको प्रोवाइड करियर अछि यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड करियर अछि एजुकेशन एक्सेसिबल करियर अछि है ना तो देन तो जाएंगे हमें कह परबे कि वी हैव फुलफिल्ड द एस्पिरेशंस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्टर बुझ पड़छ ना तो ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर सहित हमको ह्यूमन एक्सपेंडिचर को भी सिंक्रोनाइज करिवार अछि हैला दिस इज द मॉडल एमिति हेले हमें इफेक्टिवली बैलेंस करि परिबा कैपिटल एक्सपेंडिचर को विथ रीजनल ग्रोथ एस्पिरेशन सहित ओके देन लास्ट को तमे कंक्लूजन एंड करि परिबो कि ओडिसा रो विजन 2036 जोडा 2036 इट्स अ डॉक्यूमेंट बाय इट्स अ फिलोसॉफी ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म of by cooperative federalism by Niti Aayog that provides state specific growth model ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ and with balancing effectively balancing the capital expenditure and regional growth aspirations we can ମାନେ କଣ we can assure that we can achieve the जो $500 billion economy by $1.5 trillion economy by 2047 ହେଲା ଏଇ ଟୋन ରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମକୁ କନକ୍ଲୁଜन ଏ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଆଚିଭ କରିପାରିବା ଏଇଟା କଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ ହବାର ନାହିଁ କି ନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ओके ओके ଏଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇ क्वेश्चन ଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବାର ଅଛି क्वेश्चन को प्रथमे ଭାଙ୍ଗିକି ତ ଭଲସେ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାପରେ आराम से आंसर बाहर करे पॉइंट्स तम मुंडे ଅଛି କିଛି ଦରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଉଠୁ ଆମକୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ଡାଟା ଫାଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ତମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଟିକେ ଅଛି करंट इवेंट्स ଟିକେ ତାଇରେ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହଁ କଣ କଣ ଚାଲିଛି ସେଟା ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେଇ ତାପରେ ଡେଟା ସହିତ ତାକୁ କୋड କଲେ ଭଲ ଥିବ बस 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 दैट इज द थिंग तो क्वेश्चन कौन कौन ना ओडिशा इज ए लीडिंग एग्जांपल ऑफ strong non-tax revenue mobilization driven by its mineral resources. Analyze the role of state public sector undertaking like OMC, Odisha Mining Corporation in boosting the state's internal revenue surplus while in fulfilling the CSR in peripheral mining zones. तो बेसिकली क्वेश्चन कौन पचार बुझी पारलो बुझी पड़छो मैं एटे एक्सप्लेन कर दियंतु मैम क्वेश्चन कौन पचारा कि ओडिशा गोटे नॉन टैक्स रेवेन्यू माने देखो रेवेन्यू इनकम अछि जानि छ जतल बजेट हुए हमर रेवेन्यू इनकम थाए गोटे थाए कोन टैक्स बेस्ड इनकम गोटे हला नॉन टैक्स रो गोटे है नॉन टैक्स बेस्ड मान टैक्स माने कोन जो हम इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स देउचे नॉन टैक्स होची कोड ना जो इनडायरेक्ट टैक्स माने फर्नीचर स्टेट रे इनकम जेंति कि मिनरल हमें माइनिंग करूचे बिकुचे पैसा पाउचे तो ओडिशा इज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू स्टेट माने नॉन टैक्स रेवेन्यू मॉडल बुझ पड़छ ना नहीं ओडिशा अधिक इनकम हो मिनरल रिसोर्स इनकम टैक्स केते पाउछ ओडिसा रे ओडिसा लोक केते चाकरी करछन इनकम टैक्स देबे हला तो हाँ तो एई जो माने सी कहया कथा ओडिशा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन अछि बा जोटा को मिनरल रिसोर्स रो जो तार टैक्स आसुची ता सेथिरे ओडिशा रोल कार ओएमसी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन रो रोल कोन एंड और तार सेथिरे रोल कोन माने रेवेन्यू जनरेशन इंटरनल रेवेन्यू सरप्लस केमती करौची प्लस सीएसआर को केमती फुलफिल करौची ओएमसी रो बेसिकली रोल से पचारछ ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन रो रोल पचारछ बुझला तो सेठी की तुमको इंट्रोडक्शन ने ओडिसा रो फिस्कल हेल्थ विषय में लिखियो पड़िबो कि हाउ ओडिशा इज माने फिस्कल आर्किटेक्चर इज स्टैंड्स आउट अमंग द इंडियन स्टेट्स ड्यू टू द रोबस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द माइनिंग बा मिनरल रिसोर्सेस है ना जो व्हिच होल्ड सिग्निफिकेंट नेशनल रिजर्व हमर ओडिसा रे सबटु अधिक नेशनल रिजर्व माने इंडिया रो सबटु अधिक रिजर्व जंते कि निकेल हैला आयरन ओर हैला बक्साइट हैला क्रोमाइट हैला ओडिसा रो शेयर पे सबटु अधिक ना एग्जैक्टली हाँ एंड तापरे माइनिंग इज मोबिलाइज्ड बाय माइनिंग इज कंट्रोल्ड बाय ओएमसी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन मेजरली माइनिंग को होल्ड करे बा ताको डील करे एंड सेटा गोटे स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू गोटे स्टेट पीएसयू एसपीएसयू जोटा कहते जोटा कि एंड ओएमसी हैज हेडा लिखिबो देन ओडिशा ओएमसी रो रोल लिखिबो कि ओएमसी हैज एक्टेड ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड it enabled the debt to GSDP ratio well below the 25 मान हमर ओडिसा रो स्टेट टू जीएसडीपी डेट टू जीएसडीपी रेशियो केते 25% डेट टू जीएसडीपी रेशियो काहे कि हमर
जीएसडीपी डेट टू जीएसडीपी रेशियोटा कम 25% अछि सीलिंग ता बिलो कहीं 25% अछि बिकॉज हमर बजट सरप्लस बुझ पड़छ ना माने ओडिसा एक्सपेंडिचर जति कि ता इनकम अधिक सो ता पछरे मेजर रोल माइनिंग रो मिनरल रो एंड मिनरल इज कंट्रोल्ड बाय ओएमसी तो बेसिकली हमको सेटा ही एड्रेस कर अछि इंट्रोडक्शन एटा लिखिलो देन तमे सब हेडिंग्स को आसीबो कि रोल ऑफ ओएमसी इन बूस्टिंग इंटरनल रेवेन्यू सरप्लस सेटा पचारछि ना बूस्टिंग स्टेट सेंट्रल कौन पचार डायरेक्ट एटा पचार ना रोल ऑफ ओएमसी और एसएपीयूज इन बूस्टिंग द स्टेट्स इंटरनल रेवेन्यू सरप्लस तो एटा ही तमरो फर्स्ट पॉइंट रहला हला तो कौन रोल अछि ताले को मते ओएमसी रो कौन रोल ओएमसी विषय मु जानि जे एटा डिफिकल्ट बिकॉज़ तमे हां ओडिसा ओएमसी विषय प्रीमियम हबो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो करउची डिविडेंड पेमेंट्स जो होची सेडा sustainable dividends देखो to the state हाँ government. हाँ तो से सब जिन लिखिबो तापरे जनरल पॉइंट भी एते तमे पुरई परिबो किछि कि ओएमसी ऑपरेट करूछि केमति गोटे ओएमसी इज ए हाईली प्रॉफिटेबल कमर्शियल एंटिटी ता मन रखता तो ओएमसी ऑफिस देखियो बिल्डिंग देखियो तार तमर कोन कहलो जो क्वार्टर्स देखियो तम बाया हिजो एते सुंदर और एते डेवलप कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर तार बिकॉज़ इट इज a highly profitable commercial entity है ना and it has a large share of property directly into the state exchequer गवर्नमेंट को पैसा डायरेक्टली दउची ओएमसी which help in boosting states internal revenue surplus आम बजेट revenue surplus काहे की because of this high profit share जोटा कि ओएमसी थ्रू रे स्टेट एक्सचेकर को डायरेक्टली आसुचे फर्स्ट पॉइंट सेटा लिख देलो एफिशिएंसी ओडिसा सरप्लस रो अछि ना हां सरप्लस अच्छा एंड ओएमसी रो रोल्स बिसरे किछि देखो सब बेले माने एग्जाम रे कोन कि सब पॉइंट ऊपर तुमको पूरा डाटा बा पूरा नॉलेज थिबो एमति किछि माने नै किछि किछि दिन तो भूली भी जाई पारो पढ़ी भी नथिबो ओएमसी विषय की डिटेल्स पड़ता है किंतु किछि जेनेरिक पॉइंट तने पुरेबो तुमको से जगह टिके दिमाग खर्च करिया पड़ियो एक गोटे पॉइंट लिखियो कि सबुड अधिक प्रॉफिट दउची रोबस्ट मॉडल ट्रांसपेरेंट मॉडल मार्केट लिंक्ड ऑक्शन प्रोसेस ई ऑक्शन प्रोसेस जोडा जेनेरिक पॉइंट के भी लिख परिबे ताकू तमे लिखि किछि तो पॉइंट्स बढ़ेबो ओएमसी रो रोल हिसाब रे आ डिटेल्स ओएमसी रोल हिसाब रे की कोडी पड़िथिबो कोन किंतु एभला क्वेश्चन पड़िले एडा सब दिया हिचे माने कोन कोन जो गूगली क्वेश्चन तुमको किछि ना किछि तो लिखिया को पड़िबो ही पड़िबो मिनरल रॉयल्टीज कथा जमे जो कहले रियलाइजेशन ऑफ रॉयल्टीज प्रीमियम्स हला एलिमिनेटिंग लीकेज ओएमसी अछि बोली ट्रांसपेरेंट अछि बा ई ऑक्शन करू जे सेत लीकेज नाही माइनिंग रे सबुठ बड़ प्रॉब्लम होछि लीकेज खोल करी नहीं हेथिबे सब सेउडा को अंडर प्राइसिंग ए सब जिंस को ओएमसी बढ़िया से रेगुलेट करू ए पॉइंट्स कोडा लिखि परिबो हला नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करू ओडिसा रो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन ऊपर डिपेंडेंस को कमौची मार्केट बोरोइंग्स कमौची हला स्टेट फिस्कल ए गुडा को तमे ओएमसी रो रोल हिसाब रे लिखि परिबो तापर सेकंड पार्ट से क्वेश्चन कौन पूछे जे व्हाइल फुलफिलिंग द सीएसआर तो समझ सेकंड पार्ट रो एड्रेस रे माने एड्रेस करिया पड़िबो क्वेश्चन है हाउ सीएसआर माने क्या ओएमसी इज हाउ ओएमसी इज फुलफिलिंग द सीएसआर रेस्पोंसिबिलिटीज हला सीएसआर केमती करूची माइनिंग जोन रे तो तुमको सही जगह रे किसी डाटा नबा को पड़िबो कि ओएमसी रो एक्टिविटीज कोन जोठी माइनिंग ऑपरेशन होची सेठी ओएमसी कोन कोन सीएसआर एक्टिविटीज करूची जेमति कि तमरो केउंझर सुंदरगढ़ जाजपुर सेठी से 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स माने इन्वेस्टमेंट करची सीएसआर रे सेटा को तमे लिखियो पड़िबो हला तुमको कौन कौन करिछि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करछि ओएमसी बेसिक एमिनिटीज पर सीएसआर एक्टिविटीज रे कौन कौन करिछि तुमको सेठी लिखियो पड़िबो जिंस न लिखले एटा असुविधा हबो सीएसआर फंड्स हैव बीन हेवीली डिप्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स रोड्स rural electrification upgrading local community health center mineral bearing tribal park एगुडा को तुमको लिखिया को पड़िबो एगुडा को जनरल तुम लिखि पारिबो आ सीएसआर हबो कोन जे ए तो हबो स्कूल हबो लोगो को खाया को दिया जिवो हॉस्पिटल बनिबो रोड बनिबो इलेक्ट्रिसिटी दिया जिवो वाटर ड्रिंकिंग वाटर दिया जो एई तो काम होय सीएसआर रे तो तमे ताको सेउडा को लिखिबो बुझ पड़छो स्किल डेवलपमेंट लाइवलीहुड हला डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को भी सिनर्जी करिकि से माने एक्टिविटीज करजंती तमे से गुडा को सेल्फ हेल्प ग्रुप जत्ते पूरे पालो ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप
এই সব জিনিস ওএমসি ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ବୋଲିକିନା ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ତମେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଡ କରିବ କି ଓଏମସି ର ରୋଲ ଇଜ ପାଇଭଟାଲ ଫର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜିଏସଡିପି ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ। ତମେ ଯଦି ଡାଟା କୋଟ କରିପାରିଲ କି କେତେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସରପ୍ଲସ ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ ଅଛି ଦେନ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ? Yes, ma'am. ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ Odisha's fixed accelerated scale strategy for upgrading its industrial training institute ITIs examine how the Odisha World Skill Center and regional skill initiatives are addressing the challenges of educated unemployment and demographic dividend utilization. Hala, basically question is about demographic dividend. Hala, main question बोलुची demographic dividend utilization पाखरे लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया to confuse you, to pressurize you. Otherwise question is very simple about it is about demographic dividend. ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चन एबे जो बहुत आसुची ओडिशा इकोनॉमी रो वेटेज बहुत लास्ट 3 वर्ष रे 9 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम ओडिशा इकोनॉमी। सो हमें क्वेश्चन ने ओडिशा इकोनॉमी दबा पई ट्राई करछु अधिक रु अधिक सो दैट तुमको ओडिशा इकोनॉमी सेपरेट पढिए को कोड न खोजिबा को पडो डायरेक्ट तमे माने मॉडल आंसर बहुत किसी डाटा और फैक्ट पाई जिवो एंड वेरी सुन विद इन 1 or 2 days ओडिशा इकोनॉमी बुक मोर रिलीज होबा को जाउची कैक्स साइज रे तुमको पीडीएफ मिल जिवो ता पई किछ असुविधा माने व्यस्त बार ने प्रिंट करि परिबो जहां भी करबे तुमको इच्छा जोटा कि तुमको हेल्प होबा औरी हला। सो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे कोन कहूची ओडिशा रो माने रिकॉग्नाइज करची ओडिशा रो फिक्स एसिलेटेड स्केल जोटा कि स्ट्रेटजी फॉर अपग्रेडिंग इट्स आईआईटीज सॉरी आईटीआई को अपग्रेड करिया पे एंड सेति पे कहूची पचारची सी एग्जामिन हाउ द ओडिशा वर्ल्ड स्किल सेंटर हमर जो वर्ल्ड स्किल सेंटर अछि भुवनेश्वर रे केमिति रीजनल स्किल इनिशिएटिव तार जो रीजनल स्किल इनिशिएटिव सब अछि से केमिति एड्रेस करूची एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज को एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइजेशन को केमिति से एड्रेस करूची। वर्ल्ड स्किल सेंटर बेसिकली काम कोन डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइजेशन करिबारे बुझि परलो क्वेश्चन। तो एई केस रे तमे कोन लिखिबो जॉइन करिवो तमे देखिबो तापर फुनले कोटाउ ओडिसा रो कौन कहूँ तुमको हाँ नेशनल इकोनॉमिक जोटा आईटीआई रो कौन रोल फिक्स एसिलेट स्केल को मैं बढ़िया पई आईटीआई रो कौन रोल चाकू लिखियार अछि वन ऑफ द मोस्ट माने क्रिटिकल स्ट्रक्चर होची आईटीआई इन एड्रेसिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज आईटीआई इज फॉर स्किलिंग जदि स्किलिंग हबो देन जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करा जाय परिबो लोक चाकरी पाइबे हला। स्किल लीड्स टू क्रिएशन ऑफ जॉब बा जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करि परिबो सेति पई एई प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके ओडिशा हैज अडॉप्टेड ए ट्रांसफॉर्मेटिव फिक्स एसिलेटेड स्केल स्ट्रेटजी टू एड्रेस द एइसटा पब्लिक स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इशूटा को ओके। तो सेटा को तमे फास्ट लिखिबो एंड सेकंड पॉइंट को तमे आसीबो कोन कि द फिक्स एसिलेटेड स्केल स्ट्रेटजीटा कोन फिक्स कोन एसिलेट कोन स्केल कोन फिक्स एसिलेटेड स्केल एटा ओडे नुवा टर्म सेति पे ओडे इकोनॉमिक्स रे सब पचारे माने ताको नहीं करा जे फिक्स कोन ना फिक्स मींस इंप्रूविंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस है ना मेशिनरी जोडा को आईटीआईज रो मेशिनरी इक्विपमेंट को स्ट्रेंथन करबा फिक्स करबा। एसिलेट कोन करि अछि मॉडर्न आउ इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम डिजिटल क्लासरूम फैकल्टी अपस्किलिंग एको सब एसिलेट करे अछि। स्केल कोन स्केल माने होची expanding the capacity and reach of this institute to ensure माने कोन ऑल सब जगह रे एको बढ़िबार अछि एक्सपांड करे अछि तार कैपेसिटी को एंड मास प्रोडक्शन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल ह्यूमन रिसोर्सेस करियर अछि। तो फिक्स एसिलेटेड स्केल मॉडल रे ओडिसा रो आईटीआईस को डेवलप करा जाउछि हला सेटा हो फर्स्ट पॉइंट को तुमको एड्रेस करियर अछि। सेकंड पॉइंट कहै छी कोन ना वर्ल्ड स्किल सेंटर रोल ऑफ वर्ल्ड स्किल सेंटर तमे सब हेडिंग्स को आसी जिवो रोल ऑफ वर्ल्ड स्किल सेंटर इन ओवरकमिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट केमिति एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को वर्ल्ड स्किल सेंटर ओवरकम करूची एंड केमिति यार रीजनल स्किल इनिशिएटिव ऊपर कोन तरह बा डेमोग्राफिक डिविडेंड ऊपर कोन इंपैक्ट पडुची सेटा को हमको एड्रेस करियर अछि। वर्ल्ड स्किल सेंटर रोल कोन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करिबारे स्कूल माने कोन आईओटीज बनौची जोडा को तमरा कौन सॉरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयारी करा जाउची जोतरे तुमको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को पाठ तो पढिছো किंतु चाकरी नाही ए तो ता माने ना बीटेक रो डिग्री होल्ड करछो किंतु को
माने को प्लांट रे जॉब कला भले तमर क्वालिटी नै दैट इज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ताको स्किल सेंटर कोन करूची इट प्रोवाइड्स ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बा ए स्किलिंग हब प्रोवाइड करूची जोतरे तमे आफ्टर ग्रेजुएशन बा आफ्टर कंप्लीशन of your education you can go there and you can get some skill, you can get some training जोटा कि भुवनेश्वर एस्टाब्लिश हेची विथ कोलैबोरेशन ऑफ सिंगापुर मॉडल ITES इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज जोतरे कि ऑपरेट करूची प्रीमियर डेस्टिनेशन एडवांस मैंने कोन दिया होची एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग हैला इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कोन क्वांटम कंप्यूटिंग ए सब दिन जोटा एडवांस जोटा मार्केट रे अछि बा टेक्निकल स्किल जो हाईली टेक्निकल स्किल दरकार तारा ट्रेनिंग दिया जाउ ग्लोबल स्टैंडर्ड करिकुलम तमे ट्रेनिंग नै कि जे केवल ओडिसा रे चाकरी पाइबो तमे इंटरनेशनली भी जॉब करि परिबो ग्लोबल स्किलिंग स्टैंडर्ड करिकुलम सेत्र प्रोवाइड कराउची मल्टीडिसिप्लिनर दिया होची हाईटेक ट्रेनिंग्स दिया जाउची जेमते कि तमरो कोन मेकाट्रोनिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डिजिटल एनिमेशन प्रिसिजन इंजीनियरिंग ए सब जो हाई ग्लोबल स्टैंडर्ड करिकुलम ऊपर ट्रेनिंग दिया होची ओके एंड सबुठ मेन कथा होची कोन इंडस्ट्री लेड प्लेसमेंट एंड इकोसिस्टम क्रिएट इंडस्ट्री लेड जहाँ इंडस्ट्री पाई जो करिकुलम दरकार से हिसाब रे तुमको ट्रेनिंग दियाला एंड प्लेसमेंट रे फैसिलिटीज भी जोगे दिया इंडस्ट्री माने डायरेक्ट सेठी की गले प्लेसमेंट करिके स्किल्ड लोगों को हायर कले तो तुमको प्लेसमेंट भी जोगे दियाला वर्ल्ड स्किल सेंटर तो एटा होची मेन रोल वर्ल्ड स्किल सेंटर टू ओवरकमिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड दिन से कोन हाउ इट इंपैक्टेड टू द डेमोग्राफिक डिविडेंड को माने कोन यूटिलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड माने कोन डेमोग्राफिक डिविडेंड होची द वर्किंग एज population of state means between 15 to 59 is the working age population 15 to 59 एज भितरे थिबा लोक जो माने काम करिबा कैपेबिलिटी अछि से मानन को केमिति हमको परफेक्टली यूटिलाइज करियर अछि हैला जदी हमें से लोक को स्किलिंग करि देन हमें से ह्यूमन रिसोर्स बट डेमोग्राफिक जो डिविडेंड ऑफ यूटिलाइज प्रॉपर्ली करि परिबा दैट इज द मेन थिंग इज वर्ल्ड स्किल सेंटर बिकॉज़ इट इज गिविंग द स्किल ट्रेनिंग स्किल्ड इन ओडिसा ओडिसा रे जोटा रीजनल इनिशिएटिव हाबो जोटा कि सोशल परसेप्शन क्रिएट करछि एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करछि द वोकेशनल ट्रेनिंग इज हेल्प्ड वोकेशनल ट्रेनिंग कोतरे हेल्प करे है ना जॉब गेट करिबारे जॉब पाइबारे जॉब जदी जने एम्प्लॉयमेंट तने पाहिला तले इकोनॉमिक ग्रोथ हैला एंड इंक्लूसिविटी करछि कि anybody can access the skilling ITIs advanced skill center tribal areas re rural districts re to ensure that benefits of industrialization reach to marginalized youth of the state okay and that is also arresting but that is also addressing the distress migration जदि आमे एठी चाकरी माने स्किल पाइबा स्किल्ड हे कि चाकरी पाइबा ताले आमे माइग्रेशन करबनी ओडिसा लोकंगर जो प्रॉब्लम अछि माइग्रेशन सेटा भी एड्रेस हैला ओके एंड इट इज प्रमोटिंग द टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप जो माने आईटीआई ग्रेजुएट्स अछंती से माने केमिति निजरा यूनिक स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करि परिबे धर मो स्किल्ड अछि एंड मो एई दिनस को गोटे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेया को चाहूचे देन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेरे केमिति एंटरप्रेन्योरशिप करिबारे हेल्प करि केमिति हब कोन दरकार जा जो सब एक्सपर्टीज दरकार सेटा वर्ल्ड स्किल सेंटर प्रोवाइड करछि टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप एंड कन्वर्ट इट इन ओन यूनिकॉर्न सेटअप हैला जोटा कि तमरो जोटा नानो यूनिकॉर्न स्कीम अछि ओडिसा रा दैट प्रोवाइड्स सीड कैपिटल एंड इंक्यूबेशन सेंटर फॉर आईटीआई ग्रेजुएट्स हैना दैट इज वेरी हेल्पफुल टू ट्रांसफॉर्मिंग जॉब सीकर्स इनटू जॉब क्रिएटर्स दैट पॉइंट यू मस्ट राइट इन योर answer that जो world skill center is promoting but it aims some IT graduates from transferring job seekers to job creation okay तो एई जो तिनिटांग पार्ट रे एग्जाम को जो क्वेश्चन तको एड्रेस करिवो एंड कंक्लूड करिवो बाय शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम द मोर एजुकेशनल माने एटा को फोकस माने लिखिबो कोन कि आमे सिर्फ एजुकेशनल एनरोलमेंट रू शिफ्ट करिबा फोकस को टू the institutionalized competency or global employability हैला कि institutional रे जॉब करिया पय तमरो competency थिबा दरकार and global market रे employment पाउथबा दरकार that focus we have to do हैला and in this mission world skill center is very much it has a vital role ए सब लिखि कि ताको तमे वर्ल्ड स्किल सेंटर पॉजिटिवली लिखि कि क्लोज करिवो ओके